जैसा कि आपको याद होगा, जो चाइना होता है रेड लोटस डेमन किस्केड यानी जो उनका अड्डा होता है वहाँ पे जाने वाला होता है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें रेड लोटस डेमन को दिखाया जाता है और यही वो उन डेमोन्स की रहने की जगह होती है। और अगली सीन में हमें रेड लोटस डेमन स्केट का अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो किसी सभा से कम नहीं था। और अगली सीन में हमें रेड लोटस डेमन की किंग को दिखाया जाता है और उसकी लड़की को, जो उसकी लड़की होती है उससे बोलती है कि पिताजी ये आपकी बेटी के साथ पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझको धमकाया हो और आपको कुछ करना होगा मेरे लिए। आप लोगों को याद होगा ये चेन्नई की बात कर रही है। चेन्नई ने उस होटल में उस लड़की से कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से और इसने सारी बात किंग को बताई थी। इसी वजह से वो सारे डेमोन्स चेन्नई पे अटैक कर रहे हैं। बाकी ये बात माननी पड़ेगी, जो चेन्नई है वो है बड़ा सख्त लौंडा। और जो रेड लोटस डेमन का जो किंग होता है वो कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारा अपमान यानी तुम्हारी इंसल्ट की है और जिसने तुमको धमकाया उसको मैं सबक सिखा के रहूँगा। और वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कितना भी ताकत हो तुम्हारे पिताश्री यानी तुम्हारे फादर के सामने कुछ भी नहीं है। और अगली सीन में किंग और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। जो किंग होता है उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, उसको पकड़ने के लिए मैंने 3 लोगों को जो सर्वश्रेष्ठ है उनको भेजा है, वो जल्दी उनको बंदी बना के तो हमारे पास लाएगी और हम उसको सजा देंगे। मैंने मेरे सबसे ताकतवर व्यक्तियों को भेजा है उसको पकड़ने के लिए, तो तुम टेंशन मत लो। किंग यून मियांग और जियांग की बात करता है और उस लड़की की, लेकिन किंग को भी पता ही नहीं कि चेन्नई ने उन तीनों की वाट लगा दी है। और रेड लोटस डेमन पे इस व्यक्ति को राजा माना जाता है और भगवान भी। और जो प्रिंसेस होती है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चेन्नई उसके पास आने वाला है और वो बोलती है कि मुझे पता है आप सबसे अच्छे डैड हैं। ये लड़की चेन्नई को अपने पास बुला के क्या करवाना चाहती है भाई, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। और वो अगली सीन में कहते हैं कि पिताजी आप जो करना चाहते हैं उसके साथ करना, लेकिन उसके चेहरे को चोट मत बचाना क्योंकि उसका चेहरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और किंग उससे कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ और अपना काम करो। और प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे पता है पिताजी पता है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो लड़की यानी जो प्रिंसेस होती है वो सोचने लगती है उस ताकतवर व्यक्ति को क्या लगता है कि उसके चिल्लाने से मैं डर जाऊंगी। और वो कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी पे पूरा भरोसा है, वो कार्रवाई करेंगे और जल्दी तुम्हें पकड़ लेंगे और मेरे पास लाएंगे और उसका बचना तो मुश्किल है। उसने मेरी जैसी खूबसूरत लड़की पे चिल्लाया, उसने सही नहीं किया। और जिस व्यक्ति से मुझे प्यार होता है वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता, इसको तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगी। तुम कुछ भी कर लो मैं उसे प्राप्ति करके रहूंगी। ये लड़की तो चेन्नई की दीवानी हो गई भाई लोगों। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो चेन्नई होता है उसको जंजीरों से बांधा होता है, ये असली में नहीं बांधा, वो सपना देख रही होती है, मीन्स सोच रही होती है ऐसा कुछ। और वो हंसती है और बोलती है कि सोचो उस टाइम पे जब हम दोनों साथ होंगे कितना मजा आएगा ना। ये लड़की चेन्नई के साथ क्या करना चाहती है भाई लोगों, इस लड़की की इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। और अगली सीन में किंग को दिखाया जाता है। किंग होता है प्रिंसेस की तरफ यानी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, जो लड़की होती है अभी भी उसी यानी चेन्नई के बारे में सोच रही होती है। और अगली सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है और चारों तरफ बादल छा गए होते हैं और वहाँ पे एक खड़ा लोग बोलता है कि एकदम से बादल कैसे छा सकते हैं। और एक व्यक्ति बोलता है कि पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कोई संकट हम पे आने वाला है। और अगली सीन में साउ किंग यानी उस ड्रैगन को दिखाया जाता है। वहाँ पे खड़े लोग बोलते हैं ऊपर देखो वो क्या है, वो कुछ ड्रैगन टाइप दिख रहा है। और वो कहता है कि उसके ऊपर देखो ध्यान से, उसके पीछे लाइक उसके ऊपर की साइड कुछ लोग भी बैठे हैं। और अगले सीन में चेन्नई और प्रिंसेस को दिखाया जाता है और चेन्नई कहता है देखो ये रहा रेड लोटस डेमन और जो सारे लोग जो हम पे हमला कर रहे थे वो यहीं से आ रहे हैं। प्रिंसेस कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने सुना है यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है मास्टर, हम नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और प्रिंसेस होती है वो नई आवाज़ में बोलती है मास्टर। और अगली सीन में हमें चेन्नई को दिखाया जाता है। जो चेन्नई होता है साउ किंग के ऊपर पैर मारता है और वहीं पर एक और उत्पन्न होता है। और अगली सीन में हमें साउ किंग यानी उस ड्रैगन को दिखाया जाता है। जो साउ किंग होता है उसकी आंखों में से भी ऑरा निकलने लगता है। और प्रिंसेस कहती है कि साउ किंग तुम्हारा आकार कैसे बढ़ रहा है। और साउ किंग के चारों तरफ एक ऑरा फैल जाता है। और अगले सीन में हमें साउ किंग को दिखाया जाता है। जो साउ किंग होता है वो ऑरे से वार कर रहा होता है अपने मुंह से। रेड लोटस डेमन का जो किंग है उसने उस जगह की सुरक्षा के लिए कवच बना कर रखा था, जो अपने साउ किंग होता है उसको ब्रेक कर रहा होता है। और अगले सीन में वहाँ के लोगों को दिखाया जाता है और वो साउ किंग की अटैक को देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है। और अगले सीन में रेड लोटस डेमन का जो सुरक्षा कवच होता है उसको दिखाया जाता है, जो अपने साउ किंग यानी उस ड्रैगन के वार से वीक हो रहा है यानी कमज़ोर हो रहा होता है, धीरे धीरे टूट रहा होता है। और अगली सीन में भी दिखाया जाता है जो साउ किंग का जो ब्लू हो रहा होता है वो उस जो सुरक्षा कवच होता है उसको ब्रेक कर रहा होता है। और अगले सीन में वहाँ के लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ का जो एक लोग होता है वो बोलता है कि ये तो हमारे सुरक्षा कवच को तोड़ देगा और ऐसा क्यों कर रहा है। और जो उसके साथ होता है वो बोलता है कि किस प्रकार का हमला है और इसने हमारे सीधा सुरक्षा कवच को टारगेट किया है। और साउ किंग के अटैक से जो वो सुरक्षा कवच होता है वो ब्रेक हो जाता है। सुरक्षा कवच के ब्रेक होते ही वहाँ पे एक होल हो जाता है और जो साउ किंग का जो ऑरा होता है वो अंदर आ जाता है। वहाँ का एक लड़का बोलता है कि भाई ये तो टूट गया, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं वो भाग जाते हैं और साउ किंग का जो ऑरा होता है वो ज़मीन से टकराता है और वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है। और अगली सीन में उस किंग को दिखाया जाता है। किंग उस ब्लास्ट को साउंड सुन के वहाँ पे आ जाता है और जो किंग होता है वो आसमान में उड़ता है और बोलता है कि किस जंगली की हिम्मत की कि उसने मेरे सुरक्षा कवच को ब्रेक कर दिया। और वहाँ के जो लोग थे वो किंग को भगवान मानते थे, इसलिए वो भगवान भगवान कहने लगे। और किंग कहता है कि तुमने मेरे कवच को तोड़ने की हिम्मत कैसे की।
और अगली सीन में चेन्नई और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस किंग को ऊपर आता देख डर जाती है और चेन्नई से कहते हैं कि मास्टर अब हम क्या करेंगे, जो किंग वो ऊपर आ रहा है। और जो चेन्नई होता है उसी मंत्र का वापस से उपयोग करने लगता है और जो किंग होता है वो भी अपनी पावर को यूज करने लगता है। जो किंग होता है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और जो किंग होता है चेन्नई पे अटैक करता है और चेन्नई फिर से अपने मंत्रों से उस ड्रैगन को बुला लेता है और उस मंत्र की वजह से जो किंग होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं और जो सारे ड्रैगन होते हैं वो किंग पे टूट पड़ते हैं और उसी वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। और अगली सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है ये सब देख के बोलती है कि मास्टर माना कि आप बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आपने इस किंग जिसको यहाँ का भगवान माना जाता है उसको आपने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और चेन्नई कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, उसके शरीर पे कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी रक्षा करेगी। और जो किंग होता है वो अपने डेमोन वाली यानी राक्षसी रूप में आ जाता है और अगली सीन में उसके जो रूप होता है उसको दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। और जो किंग होता है वो चेन्नई से कहता है कि तुम्हारी शक्ति काबिल तारीफ है, तो आप मानव दुनिया में क्या कर रहे हैं, आपको स्वर्ग में जाके वहाँ पे राज करना चाहिए। और जो किंग होता है वो चेन्नई से कहता है कि मैंने आज तक तुम जैसे ताकतवर व्यक्ति नहीं देखा, अगर आप इतने ताकतवर है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो सिस्टम होती है चेन्नई के पास आती है और चेन्नई से कहती है कि जो नया कार्य आपके लिए आया था उसने आपने बोला था कि उसको बाद में देखेंगे, लेकिन इस बार आपको स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। मास्टर इसको अस्वीकार मत करना, हमको पॉइंट्स चाहिए, इस वजह से हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसी सीन में दिखाया जाता है जो सिस्टम होती है उस चेन्नई को दिखाती है। चेन्नई कहता है ठीक है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो चेन्नई होता है एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर रहा होता है और जो किंग होता है कहता है कि तुमने मेरी बेटी को डराया है, मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाना चाहता, आप मेरी बेटी पे चिल्लाए थे और आपने ठंडर यानी वहाँ पर भूकंप बुला के मेरी बेटी को डरा दिया, लेकिन मैंने 3 लोगों को आपको पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक वो आए नहीं और वो आपको पकड़ क्यों नहीं पाए। और अगले दिन में चेन्नई को दिखाया जाता है। जो चेन्नई होता है बोलता है ओ वो 3 लोग, उनमें से 2 को तो मैंने मार दिया और एक जो लड़की थी उसको मैंने जाने दिया। और जो लड़की थी वो आपको बताना तो चाहती थी लेकिन वो आपसे डरती थी, इसलिए वो आपको बताने के लिए आपके पास नहीं आई। और जो किंग होता है वो बोलता है कि मुझे यान जी से यही उम्मीद थी, वो ऐसा ही कुछ करेगी। और जो किंग होता है वो कहता है कि जबकि मैंने आपको पूरा नाराज़ कर दिया है और मुझे पता है कि जो आपकी पावर है बहुत ज़्यादा भयानक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो किंग होता है वो चेन्नई के सामने हाथ जोड़ता है और वो बोलता है कि सीनियर मैंने आपको पहले भी नाराज़ किया है और अब जब आप मेरे इलाके में हैं तब भी मैंने आपको नाराज़ किया, मुझे माफ़ कर दे। और जो किंग होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है और मुझे पता है, और इस छोटी सी गलती के लिए मुझे लगता है कि आप अपने जूनियर को माफ़ कर दें। और जो किंग होता है बोलता है कि मुझे आप माफ़ कर दे, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ किसी भी कीमत पे। और अगली सीन में चेन्नई, प्रिंसेस और साउ किंग यानी इस ड्रैगन को दिखाया जाता है। जो चेन्नई होता है बोलता है कि तुमने गलती तो की है और इसको तुम्हें भुगतान करना होगा। और चेन्नई कहता है कि तुम तैयार हो किसी भी कीमत पे। और किंग कहता है हाँ आप बोले तो सही सीनियर। और चेन्नई किंग से कहता है कि तुम्हें इस रेड लोटस डेमन ये जो तुम्हारा अड्डा है इसको तुम्हें मानव सम्राट की दुनिया से गायब करना होगा यहाँ से, और क्या तुम तैयार हो इसके लिए। और अगले सीन में दिखाया जाता है किंग होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है चेन्नई को। जो चेन्नई होता है उससे कहता है कि जो तुम्हारे लोग हैं उन्होंने मेरे पे बार बार हमला किया, लेकिन मैं उस वजह से नाराज़ नहीं हूँ। तुम जैसे स्पिरिचुअल पावर रखने वाले लोग ह्यूमन वर्ल्ड में लेके वहाँ के लोग हैं उनको परेशान करते हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था सुन के। और चेन्नई किंग से कहता है कि तुम कितना ही छुपने का प्रयास करो लेकिन तुम मेरे से नहीं छुप पाए। बहुत सारे कल्टिवेटर्स, टाइम ट्रेवलर्स तुमको ढूंढ नहीं पाए, लेकिन तुम मेरे आंखों से नहीं छुप सकते थे। और मुझे पता है तुम ह्यूमन एम्ब्रॉयड वर्ल्ड में क्यों रह रहे हो, मुझे पता है तुम इन लोगों का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करते हो और तुम्हारी संख्या बढ़ने के बाद तुम ह्यूमन एम्ब्रॉयड वर्ल्ड में अटैक करने वाला हो, यह भी मुझे पता है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। और चेन्नई कहता है कि तुम जैसे फालतू लोगों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है और तुम अपने कमज़ोर लोगों को मेरे पास भेज के तुम क्या दिखाना चाहते थे। अगर आज तुमने ह्यूमन एम्ब्रॉयड वर्ल्ड नहीं छोड़ा तो मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। और अगली सीन में किंग को दिखाया जाता है। जो किंग को चेन्नई की बात सुन के बोलता है ओहो तुम्हारे बड़े बड़े सपने। और किंग चेन्नई से कहता है मेरा रेड लोटस डेमन जो मेरा एम्परर वर्ल्ड है, जो मैंने अपने खुद का वर्ल्ड बना कर रखा है, मैंने सब लोगों से छुपा कर रखा था, लेकिन एक आदमी जो पता नहीं कहाँ से आया है उसने मेरे ये वर्ल्ड को ढूंढ लिया और मुझे ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ने की धमकी दे रहा है। और किंग चेन्नई से कहता है क्या आप इसका मतलब ये है कि आप हमें नहीं बख्शने वाले यानी नहीं छोड़ने वाले। और अगले सीन में किंग को दिखाया जाता है। किंग होता है जो मेरी शक्तियाँ है वो तुमको नहीं हरा सकती, लेकिन मेरे मुहर के नीचे जो शक्तियाँ है वो आपको पसंद आने वाली है। ऐसा करके जो किंग होता है वो अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगता है और किंग कहता है कि अब उसको आज़ाद करने का समय आ चुका है, अब मुझे उस मंत्र को बोलना ही होगा। और किंग कहता है अब सब मर चुके हैं, अब मछली के जाल तोड़ने का समय आ चुका है। और उसी सीन में हमको दिखाया जाता है जो किंग होता है उसकी बॉडी में से कोई ऑरा निकलने लगता है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो किंग होता है उस ऑरे का रूह ज्वाला की तरफ मोड़ देता है और वो कहता है इस ज्वाला के नीचे दबे डेमोन बाहर निकलो। और किंग कहता है जाओ और उन्हें दिखा दो। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो लावा होता है उसमें से कुछ लपटे ऊपर आने लगती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो लावा में से जो लपटे उठ रहे होते हैं कोई और नहीं एक डेमोन होता है। और किंग उसे कहता है आखिरकार तुम जागे गए लावा डेमोन। अगली सीन में वहाँ के गाँव वालों को दिखाया जाता है और उनमें से एक बोलता है कि ये क्या है, और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये सच में एग्जिस्ट होगा। अगली सीन में प्रिंसेस और चेन्नई को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है चेन्नई से पूछती है मास्टर जी लावा में से ये क्या निकल गया बाहर।
चैनी प्रिंसेस से कहता है कि लावा डेमन है और ये भी ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड का नहीं है। और अगली सीन में किंग और उस लावा डेमन को दिखाया जाता है। जो किंग होता है उससे बोलता है कि इस पूरी दुनिया को जला दो। और वो जोर जोर से हंसते हुए चैनल से कहता है कि जो भी मेरे साम्राज्य और मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसको मार दो। और किंग चैनल से कहता है कि अब तुम्हें अपना अच्छा और बुरा नहीं पता होगा, इस दानव का जन्म इसलिए होगा कि तुम्हें यहाँ पे दफना सके। और अगले सीन में रेड लोटस डेमन की जो प्रिंसेस होती है उसको दिखाया जाता है और वो कहती है पिताजी ये वही डेमन है जिसकी हम पूजा करते हैं। और किंग उस प्रिंसेस से कहता है हाँ तुम सही हो, ये वही है हम जिसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो 5वीं पीढ़ी के जो सम्राट थे उन्होंने यहाँ पे लावा के नीचे इनको दफन कर दिया था, यानी सील कर दिया था। अगली सीन में दिखाया जाता है जो किंग होता है उस लावा डेमन से कहता है कि इस पूरे ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड में मैं ही हूँ जो तुम्हारे बारे में जानता है और सम्राट के द्वारा जो तुम्हारे ऊपर मोहर लगाएगी उसको मैंने तुम्हारे ऊपर से हटाया है और मैंने तुम्हें आज़ाद किया है और तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। और वो लावा डायमंड से कहता है जाओ चैने को मार दो और ये मेरा आदेश है। और अगली सीन में लावा डेमन को दिखाया जाता है। जो लावा डेमन होता है तो कहता है 800 साल के बाद मैं इस दुनिया को वापस देख पा रहा हूँ। मानव सम्राट ने मुझे यहाँ पे मोहर लगा के सील कर दिया था और लावा के नीचे मैं आकाश को भी नहीं देख सकता था, लेकिन आज इस खुले आसमान को देखे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लावा डेमन कहते हैं आजकल के फालतू लोग मुझे आदेश देने लगे, लेकिन हंसने वाली बात तो ये है कि उनको लगता है कि मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। और ये सुन के जो किंग होता है एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, मैंने तुम्हारे सील को खोला है तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो लावा डेमन होता है वो किंग पे अटैक करने वाला होता है, बोलता है तुम चीटे मुझे आदेश दे रहे हो। और किंग खुद पे ही हमला होता है, देख बोलता है ये गलत हो रहा है मेरे साथ और मानव सम्राट ने मुझे यहाँ पे कैद किया था और इतने सालों का गुस्सा मैं तुम लोगों पर निकालूंगा। और चैने दूर खड़ा इन सब का मजा ले रहा था, बोलता है वाह क्या सीन है। और जो किंग होता है चैने से बोलता है कि मेरी मदद करो। और लावा डेमन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा और जला कर राख कर दूंगा। अगली सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है उस डेमन की बातें सुन के बोलती है मास्टर ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, हमको कुछ करना होगा। और अगली सीन में चैने को दिखाया जाता है। जो चैने होता है केनफान क्या तुम यहाँ पे मंत्र नहीं सीखना चाहती। और प्रिंसेस चैने से कहती है मास्टर अभी तो मैं हमारी जान बचा के भागना चाहिए यहाँ से। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो चैने होता है प्रिंसेस के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसको बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाऊंगा, तुमको इसको याद रखना होगा। चैने को अपने इतना पास देखो बोलते हैं मास्टर। और चैने उससे कहता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर के पॉइंट पे ध्यान दो। और चैने उससे फिर से कहता है फोकस करो, प्रिंसेस बोलती है फोकस। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो चैने और प्रिंसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं और प्रिंसेस कहते हैं ये फर्स्ट टाइम है कि मास्टर मेरे पास आए हैं और इतना पास। चैने के प्रिंसेस के पास आने से जो प्रिंसेस होती है बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और खुश भी हो जाती है क्योंकि इतना ताकतवर व्यक्ति उसके पास आएगा तो उसको तो अच्छा ही लगने वाला था। और प्रिंसेस कहती है मास्टर आप जितना इतना हैंडसम मेरे पास खड़ा हो और मैं फोकस कैसे कर पाऊंगी, और आप इतने मेरे नज़दीक भी हैं, क्या आपको सच में लगता है कि मैं फोकस कर पाऊंगी आपकी इतने नज़दीक रखे। और प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है मास्टर आप मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। और अगली सीन में लावा डेमन को दिखाया था, बोलता है चीटे अब तुम सब मरने वाले हो। लावा डेमन कहता है कि मैं तुम सबको जला कर राख कर दूंगा। और लावा डेमन कहता है इनको तो मैं सिर्फ एक ही बार में सबको खत्म कर दूंगा। लावा डेमन कहता है तुम सब थोड़ी देर रुको बस। और वो कहता है इतने सालों का बदला मैं तुम सबसे रह के रहूंगा। एपिसोड की स्टार्ट में हमें चैने और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो चैने होता है वो प्रिंसेस के कंधे पे हाथ रखता है और जो चैने होता है उसके बॉडी में से एक ब्लू ऑरा निकल रहा होता है और वो प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है। इसीलिए जो चैने होता है वो प्रिंसेस की हेल्प कर रहा होता है कॉन्सेंट्रेट करने में। चैने प्रिंसेस से कहता है कि अब तुम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने का ट्राई करो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है उसको कंट्रोल करने का भी ट्राई करो, तो मेरे अंदर से तुम्हारे अंदर आ रही है। प्रिंसेस कहती है कि मैं पूरा ट्राई करूंगी। और चैने कहते हैं तुम जितनी देर तक इसको कंट्रोल कर पाओगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी क्षमता जो बढ़ेगी, आने वाले फ्यूचर में तुम्हारी बहुत ही मदद करने वाला है। केनफान यानी प्रिंसेस अपने आप को कहते हैं कि तुम्हें करना होगा, तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा इसको। और अगली सीन में लावा डेमन को दिखाया जाता है। वो चैने से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन चैने उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। चैने की पावर होती है उसको प्रिंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो दर्द भरी आवाज़ में कहते हैं मास्टर। और चैने कहता है कि तुम्हें अपने आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान एक तरफ लगाना होगा। अगली सीन में हमें लावा डेमन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इतने साल तक मैं इस लावा के नीचे दबा हुआ था, इसका बदला मैं ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड के लोगों से लूँगा। ऐसा करके जो उसकी तलवार होती है उसको निकालता है और चैने की तरफ मोड़ देता है और उस आती हुई तलवार की जो नज़र होती है वो चैने पे पड़ जाती है और चैने उस तलवार को देखने लगता है। अगली सीन को में दिखाया जाता है जब चैने और प्रिंसेस होते हैं उस मंत्र को लिख रहे होते हैं और उस मंत्र की वजह से उनके चारों तरफ एक और आ जाता है और वो सुरक्षा की वजह से उनकी रक्षा करता है और उस सुरक्षा कवच की वजह से चैने और प्रिंसेस को कुछ नहीं होता है और उस तलवार का वार जो मंत्र होता है उसकी शक्ति रोक लेती है। और अगली सीन में लावा डेमन को दिखाया जाता है और कहता है तुमने ये कैसे किया। और जो प्रिंसेस होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो बेहोश होने लगती है और मास्टर से कहती है कि मास्टर अब मैं इसको नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी। ऐसा करके जो प्रिंसेस होती है वो गिरने लगती है और चैने अपनी पावर से वहाँ पे एक थंडर को बुला लेता है और अगली सीन में उस थंडर को दिखाया जाता है। और अगली सीन में लावा डेमन को दिखाया जाता है। वो बोलता है ये थंडर इधर कैसे आया एकदम से, और बोलता है कि छोटा सा थंडर मेरा क्या बिगाड़ सकता है।
और वो कहता है अब तुम रुको, अब तुम सबको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, थोड़ा रुको जब तक मैं तुम्हारे टुकड़े करता हूँ, और मैं अब किसी को नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो लावा डेमन होता है वो उस थंडर की तरफ बढ़ रहा होता है, और जो थंडर होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो लावा डेमन होता है बोलता है ये एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो थंडर होता है वो लावा डेमन पर अटैक करता है, और उसी वजह से जो लावा डेमन होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस होती है इतनी शक्ति को एक साथ यूज़ करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, और चैने उसको उठा लेता है। और सिस्टम कहते हैं कि उस थंडर ने तो एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया यहाँ पे। और चैने कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा थक गई है क्योंकि इसने इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ यूज़ किया। अब तक सब समझ रहे थे जो लावा डेमन था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो लावा डेमन था वो फिर से उठ जाता है, और वो बोलते हैं छोटी सी दुनिया मुझे कैसे ख़त्म कर सकती है। और सिस्टम उसको देख लेती है और मास्टर से बोलती है कि मास्टर लावा डेमन अभी मरा नहीं है। और लावा डेमन कहता है कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी लापरवाही थी, अब रुको मैं तुम्हें हरा दूंगा। और चैने उससे कहता है ओ हो देखो इनको। और चैने उससे कहता है तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास एक और चांस है, और तुम्हें पता है तुम केस के सामने तुम अपने आप को भगवान बता रहे हो। और जो चैने होता है अपने हैंड में एक छोटे से स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है, और उसके देख के जो लावा डेमन होता है वो डर जाता है। वो बोलते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं लगते, तुम कहाँ से हो और तुम कौन हो। और वो बोलते हैं तुम क्या करोगे, और मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। ऐसा है कि जो चैने होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कर और एक औरे का निर्माण कर उसका जो सिर होता है उस पर अटैक करता है, और उस औरे की वजह से जो लावा डेमन होता है उसके सिर में एक छेद हो जाता है, और उस छेद से कुछ इलेक्ट्रिक टाइप निकलने लगता है, और जो लावा डेमन होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, और चैने अपनी पावर का यूज़ कर वहाँ से निकल जाता है। और अगले सीन में सिर्फ जो लावा डेमन होता है उसका सिर दिखता है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लावा डेमन का सिर पड़ा होता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ होता है। अगले सीन में हमें सिस्टम और चैने को दिखाया जाता है। सिस्टम चैने से कहते हैं मास्टर आपने दानवों के भगवान को मार दिया और उनके सिर पे इतना बड़ा छेद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप यहाँ का खजाना ढूंढना चाहेंगे। चैने कहता है वो खजाने की सील इस भूमि के नीचे है। वेल मैं आपको बता दूँ रेड लोटस डेमन में भी एक खजाना होता है जिनको चैने और सिस्टम लेने की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें सिस्टम और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है इतनी ज़्यादा स्पेशल पावर को एक साथ यूज़ करने से उसकी जो तबीयत होती है वो ख़राब हो जाती है, और सिस्टम चैने से पूछती है कि ये ठीक हो जाएगी। चैने बोलता है इसको सिर्फ थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, इसको शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, थोड़ा सा मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा स्पेशल पावर का एक साथ फोर्स पड़ा इस वजह से उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चैने सिस्टम से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने उसको आध्यात्मिक यानी स्पेशल पावर को यूज़ करने के लिए क्यों कहा। और अगले सीन में हमें चैने को दिखाया जाता है। चैने कहता है कि तुम समझे नहीं। चैने कहता है कि जो भी प्राणी मानव जो भी होते हैं सब सारे संवेदनशील होते हैं, उनमें डर भी बहुत होता है। मैं प्रिंसेस के मन से यही सब निकालने के लिए उसको बार बार उसकी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करने के लिए कहता हूँ। और चैने कहता है उसको बार बार स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करने से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी, और जिसके मन से जो डर है वो भी निकल जाएगा। इस वजह से मैं उसको अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करने के लिए बार बार कहता हूँ। चैने कहता है मैंने अब तक बहुत से लोगों को देखा है जो डर की वजह से अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि वो मर जाएंगे, इसलिए वो अपनी जो परीक्षा यानी ट्रेनिंग होती है उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वीन फान यानी प्रिंसेस को मन में भी ऐसा कोई डर हो। और चैने कहता है जो प्रिंसेस यानी क्वीन फान है उसको ऊंचे लेवल की स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करना होगा, जिससे उसका अनुभव बढ़ेगा और फ्यूचर में उसका अनुभव इतना होगा कि उसको फाइट करने में आसानी रहेगी। अगले सीन में हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम कहती है ओहो ऐसी बात है क्या, अब मैं समझ गई हूँ सारी बात को। सिस्टम कहते हैं कि मैं अब समझ गई हूँ आप क्यों क्वीन फान से इतनी हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि भविष्य में उसको काम आए और कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें वो डरे ना। अब मैं समझ गई हूँ मास्टर। सिस्टम कहते हैं कि मुझे लग रहा था मास्टर क्वीन फान से इतनी हार्ड लेवल की प्रैक्टिस क्यों करा रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ इसी वजह से क्वीन फान ने उस बड़े आदमी पर फायर किया, यानी से मेरा मतलब है लावा डेमन। अगले सीन में हमें शाओ किंग को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस की हालत होती है धीरे धीरे ठीक हो रही है, और वो एक सपना देख रही होती है। वो बोल रही है कि मास्टर मेरे जो मेरिडेंस है वो सारे भरने वाले हैं, वो ये सब सपने में बोल रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो टर्न हो जाती है और उठने वाली होती है। और अगले सीन में हमें शाओ किंग को दिखाया जाता है। जो शाओ किंग होता है वो प्रिंसेस के साथ मस्ती कर रहा होता है, वो अपने पूंछ से ऐसे एयर पैदा करता है जैसे प्रिंसेस को लगता है कि उसके ऊपर हमला हुआ होता है। जो प्रिंसेस होती है उसकी आंखें खुल जाती है, एकदम से शॉक हो जाती है कि ये हुआ क्या। और अगली सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस की आंखें होती है वो खुल जाती है और वो बोलती है अभी क्या हुआ। और अगली सीन में दिखाया जाता है वो शाओ किंग से बोलते शाओ किंग तुम भी। और अगली सीन में हमें चैने को दिखाया जाता है। जो चैने होता है रेड लोटस डेमन में घूम रहा होता है, और वहीं से आवाज़ आती है मास्टर। और चैने कहता है ओह तुम उठ गई, आओ इधर। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो चैने के पास आती है और चैने से पूछते मास्टर वो लावा डेमन कहाँ गया और ये हम कहाँ पे हैं अभी। और चैने कहता है जो लावा डेमन था उसको तो तुम ही ने मार दिया, और हम अभी रेड लोटस डेमन की भूमिगत के अंदर है, यानी उस ज़मीन के नीचे होते हैं। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है चैने और प्रिंसेस को। चैने कहता है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है, और जो प्रिंसेस होती है वो कहते हैं मास्टर मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा इस बड़े से पिलर के अलावा।
अगली सीन में दिखाया जाता है चाइना प्रिंसेस से कहता है कि रुको मैं तुम्हें इस पिलर को हटा के दिखाता हूँ, और जो चाइना था अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है और वहाँ पे एक बड़ा सा होल कर देता है, और ये सब चाइना ने एक मंत्र की बदौलत किया होता है। और ये सब देख के प्रिंसेस कहते हैं वाह कितना अच्छा है ये। और अगली सीन में उसी खजाने को दिखाया जाता है जिसके बारे में प्रिंसेस और चने बात कर रहे होते हैं, और ये खजाना और कुछ नहीं एक एनर्जी यानी स्पिरिचुअल पावर का सोर्स होता है। जो चने के द्वारा पिलर हटाया गया था उसी वजह से जो ये ऑरा होता है यानी जो खजाना होता है ऊपर आ जाता है। और प्रिंसेस उस ऑरे को देख के कहते हैं कितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर का ऑरा है ये। चने बोलता हाँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड के जो सम्राट थे उन्होंने दानव सम्राट को इसी स्पिरिचुअल ऑरे की मदद से यहाँ पे गाड़ा था। और चने कहता है ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मानव सम्राट का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ये एक भाग है कुल मिला के। चने कहता है ये तो एक अफसोस की बात है, दानव भगवान को छुपाने के लिए थोड़े से ही उपयोग किया गया। प्रिंसेस कहती है आपका क्या मतलब, मैंने तो देखा था कि जो दानव भगवान थे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। अगली सीन में दिखाया जाता है जो चाइना होता है प्रिंसेस से कहता है कि तुम मानव सम्राट की मोहर को बाहर निकालो और सील की पावर इसके अंदर डाल दो। और प्रिंसेस कहती है ठीक है मैं समझ गई। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस के हाथ में जो मोहर होती है वो हवा में उड़ जाती है और जो दोनों की स्पिरिचुअल पावर होती है वो मिक्स होने लगती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो मोहर होती है वो सारी शक्तियों को ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे कि आपको पता होगा जो मानव सम्राट की संपत्तियाँ यानी जो उसकी विरासत होती है उससे जो मानव सम्राट बनता है उसके शरीर से ज्वाइंट हो जाता है, और शक्तियाँ भी जो मानव सम्राट होता है उसके अंदर आ जाती है। जो मोहर की शक्तियाँ थी वो भी प्रिंसेस में आने वाली थी, इसी वजह से जो प्रिंसेस होती है वो भी हवा में उड़ जाती है। और अगले सीन में चने को दिखाया जाता है और चने कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम मानव सम्राट हो, इसी वजह से जो सारी शक्तियाँ है वो तुम्हारे अंदर आ रही है। चने बोलता है कि घबराओ मत, तुम्हें थोड़ा सा ही दर्द होगा। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करने का ट्राई कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं मैं कर सकती हूँ। और वो बोलते हैं ये कितनी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जो मेरे मेडल्स है वो दर्द कर रही है, लेकिन इतना दर्द ये नहीं कि मैं इसको सहन ना कर रहा हूँ, इतने दर्द को तो मैं सहन कर सकती हूँ, तो मुझे ये करना ही होगा। और अगली सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस कहते हैं कि मैं आत्मा क्षेत्र के 7वें परत यानी 7वें स्तर पर आ चुकी हूँ। और वो बोलते हैं ये क्वेश्चन यानी जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। और अगली सीन में चैने को दिखाया जाता है और चैने बोलता है कि तुम्हें हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने एक छोटी सी शक्ति को ऑब्जर्व किया है बस। और सिस्टम कहते हैं कि केन फान यानी प्रिंसेस ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। चैने कहता है मानव सम्राट की जो मोहर है ये भाग्य से जुड़ी हुई है, और सम्राट की मोहर आपको समय समय पर आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पावर आपको देती रहेगी। प्रिंसेस मोहर को देखते हुए कहते हैं कि पिछले राजवंशों ने कैसे कैसे चीज़ें यानी कलाकृति चीज़ों को बनाकर रखा है। और चैने कहता है यहाँ पे आने के सारे काम थे वो सारे पूरे हो चुके हैं, हमने लावा डेमन को भी मार दिया और तुमने क्यू पावर जो थी उसको भी तुमने ले लिया, चलो अब चलना चाहिए अभी। प्रिंसेस बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन मास्टर हम अब कहाँ जा रहे हैं और क्यू लग को ढूंढने के लिए हमको किसी और द्वीप पे जाना चाहिए। चैने बोलता है कि तुम अभी अपने मैक्स लेवल तक नहीं पहुंची हो और तुम्हें किसी दूसरे क्यू लग की जरूरत नहीं है और तुम्हें इतना ज़्यादा सुधार नहीं कर पाएगा तुम्हारे हेल्थ में। और प्रिंसेस कहती है कि अभी अगला स्थान जो जाने के लिए है वो आपका घर है ना राजवंश, जुआन जाना होगा। और अगली सीन में साउ किंग के ऊपर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और वहीं पे प्रिंसेस साउ किंग के ऊपर बैठी बैठी सोच रही होती है कि अब हम वापस जा रहे हैं। और प्रिंसेस कहती है बीते हुए समय को मैं याद करती हूँ मास्टर के साथ, तो मुझे ये सिर्फ एक सपने का जैसा लगता है मुझे। और प्रिंसेस वहीं पे बैठी बैठी अपने साथ जो भी हुआ है उसको सोचने लगती है और वो बोलती है स्टार्ट में जब मास्टर ने मेरी जान बचाई उन लोगों से, जब मेरे पे हमला हुआ था उस बर्फीली पहाड़ियों पर, लेकिन वहाँ पर भी मुझे मास्टर ने बचा लिया था और वहाँ से मास्टर ने मुझे बचा लिया, अपने घर पे लाए और मेरी बॉडी को रीशेप दिया, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और प्रिंसेस कहती है कि उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट भी सिखाया और मानव सम्राट की विरासत को प्राप्त करने में भी मेरी बहुत मदद की है और उन्हीं की वजह से मैं मानव सम्राट बन पाई हूँ। और प्रिंसेस कहते हैं जैसा कि मैं मास्टर को जानती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सब लोगों के साथ रूड और गुस्से में बिहेव करते हैं, लेकिन मास्टर मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं, वो मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हैं, क्या मास्टर को मुझसे कुछ चाहिए। तभी प्रिंसेस अपने दिमाग में एक ख्याल ला देती है कि जो मास्टर है उसको पसंद करते हैं, वो उससे शादी करना चाहते हैं। प्रिंसेस को ऐसा उस मन मन लगने लगता है और वो बोलते तभी मास्टर मेरी इतनी केयर करते हैं। और अगली सीन में हम दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है ये थाउट अपने माइंड में लाके बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बोलते नहीं नहीं मास्टर के प्रति मैं अपने दिमाग में कैसे कैसे थाट्स ला रही हूँ, लेकिन इस बार वो मन में नहीं वो बाहर बोल लेती है। चैने बोलता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। और उसी सीन में जो सिस्टम होती है वो कहते हैं मास्टर क्वीन फान के गाल और उसका चेहरा देखो कितना लाल पड़ चुका है, पता नहीं वो क्यों शर्मा रही है किसी वजह से। और उस बात को पलटते हुए प्रिंसेस कहती है मास्टर हम वापस जा रहे हैं, क्या हम जुएन में इसलिए जा रहे हैं कि साउ को हम ठीक कर सके। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो चैने होता है वो बोलता है कि हाँ उस लड़की को ठीक करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम उसके लिए अभी नहीं जा रहे हैं। चैने कहता है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे टीचर बन के जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी जो प्रैक्टिस एंड जो ट्रेनिंग है उसको अरेंज कर सकूँ अच्छे से। हम तुम्हारी ट्रेनिंग को लेके वापस जा रहे हैं। और ऐसे इनके जो प्रिंसेस होते हैं शौक हो जाते हैं, बोलते क्या स्पेशल ट्रेनिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जुआन डिनेस्टी के टाउन को दिखाया जाता है। इस टाउन में प्रिंसेस की ट्रेनिंग कराने के लिए चैने यहाँ पे लाता है प्रिंसेस को। और अगली सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस कहते हैं कि मास्टर आप मुझे यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए लाया है, क्या ये वही ट्रेनिंग है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। और अगली सीन में स्टोरी टेलर को दिखाया जाता है और सबको स्टोरी सुना रहा होता है। मैं आपको बता दूँ एक होटल होता है, यहाँ पे चैनी और प्रिंसेस खाना खाने के लिए आया होता है, सब खाना खा रहे होते हैं, एक स्टोरी टेलर होता है वो स्टोरी सुना रहा होता है सब लोगों को।
ताकि खाने खाने वाले लोग बोर ना हो। इसी वजह से वो कहानियाँ सुना रहा होता है और अपना चैने भी इस कहानियाँ के मजे ले रहा होता है। और अगले सीन में चैने को दिखाया जाता है। जो चैने होता है चाय पीते पीते उनकी कहानियों को सुन रहा होता है और चैने इतनी ध्यान से कहानी को सुन रहा होता है कि जो प्रिंसेस होती है उससे पूछती है, क्या मास्टर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपको इस कहानी में इंटरेस्ट कैसा आ रहा है? और चैने कहता है, हाँ मैंने पहली बार कहानी सुनी और मुझे मजा आ रहा है इसको सुनने में और मैं लाइफ में पहली बार कहानी सुन रहा हूँ। और अगली सीन में प्रिंसेस चैने से कहते, अच्छा तो ये पहली बार है इसलिए आप इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हो, लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग नहीं है मास्टर। और जो चैने आता है प्रिंसेस की बात को इग्नोर कर देता है और फिर से चैने उस कहानी को सुनने लगता है और सुनते सुनते चैने हंसने लगता है। और ये देखे प्रिंसेस कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कहानी बोरिंग हो सकती क्योंकि मास्टर इस कहानी को सुन के हंस रहे हैं, मतलब ये कुछ तो इंटरेस्टिंग होगी तभी मास्टर हंस रहे हैं। और मास्टर को हंसते हुए देख प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है। और अगले सीन में उस स्टोरी टेलर को दिखाया जाता है। वो बोलता है, अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगर जानना है तो आप अगले दिन आना, आज के लिए बहुत हुआ, अगली कहानी मैं तुमको बाद में सुनाऊंगा। मैं आपको बता दूँ जो स्टोरी टेलर है वो बहुत ही ज़्यादा लालची आदमी है और वो आदमी कहता है, मैं आशा करता हूँ कि जिसके पास भी पैसे है वो जिसके पास पैसा नहीं है आप उसको देंगे, मतलब वो अपनी बात कर रहा है। वो बोलते हैं कि आप अगर मुझे पैसा देना चाहते हो दे सकते हैं। लेकिन हंसने वाली बात तो है कि वहाँ पर सारे बैठे हुए लोग सारे उनसे भी ज़्यादा कंजूस निकले, किसी ने भी पैसे नहीं दिए। और चैना होता है उससे बोलता है रुको और आगे कहानी सुनाओ। और स्टोरी टेलर चैने की आवाज़ सुन के वहीं पर रुक जाता है और बोलता है, क्या तुम कहानी को आगे सुनना चाहते हो? जैसा कि मैंने कहा था जो स्टोरी टेलर है बहुत ही ज़्यादा लालची है। वो चैने से कहता है, अगर तुम आगे कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पर्सनली कुछ पैसे देने होंगे। और वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसा नहीं मांगूंगा स्टोरी सुनाने के लिए। और ये वाला सीन देखे मुझे मेरी स्कूल की क्यों याद आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि पैसे दो वरना हम तुम्हें नहीं पढ़ाने वाले। आजकल के स्कूल का भी यही चक्कर है, सालों ने स्कूल का भी मजाक बना कर रखा है। चलते हैं वीडियो की तरफ। चैने उससे कहता है कि तुम मुझे समझदार व्यक्ति लगते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है। चैने कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कुछ थोड़े वर्षों में सम्राट यानी जो मानव सम्राट है वहाँ पे कुछ अजीब हुआ है कुछ वर्ष पहले ही। अगर आपको कुछ पता है, अगर आप हमको बताएंगे तो उसके बदले हम आपको पैसे देंगे। चैने उससे बोलता है और वो बोलता है, हाँ मुझे कुछ तो पता है, मैं आपको बताता हूँ। अजीब लोग और अजनबी लोगों के बारे में मुझे कुछ पता है और वो सब कुछ खास लोग थे और वो लोग हमसे भी ज़्यादा सक्षम हैं और वो अपनी शक्तियों की मदद से जुआन सिटी में अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। मैंने उनको कई बार देखा भी है। और उन अजनबियों में से एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर सकते हैं, एक महान यानी बहुत बड़ी कहानी है मेरे पास। और वो कहता है कि मैं आपको जुआन सिटी की 7वीं महारानी के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका नाम है साई और वो चिकित्सक कला में बहुत ही निपुण है। मैं आपको बता दूं जो स्टोरी टेलर होता है वो प्रिंसेस की 7th मदर जो प्रिंसेस को मारने का जो प्रयास कर रही थी उसी के बारे में बात कर रहा होता है। और साई का नाम सुनकर जो प्रिंसेस होती है खड़ी हो जाती है गुस्से से उस बेंच पे मारने लगती है। वो जुआन सिटी के जो लोग होते हैं वो जो साई होती है उसको महारानी मानते हैं, महान मानते हैं, क्योंकि वो सबके सामने अच्छी बनती है। स्टोरी टेलर कहता है कि वो बहुत ही अच्छी हैं और वो बोलने में भी निपुण है, यानी बहुत अच्छे से वो बात करती है हम सब लोगों से। और जो साई है वो हम जैसे गरीब लोगों की मदद भी करती है। और साई ने ये कला 10 साल की थी तब उन्होंने सीख ली थी। साई एक भगवान है, वो पहाड़ों में से निकली है हम लोगों की मदद करने के लिए, वो देवता है हमारे लिए। और बाद में उन्होंने राजा से शादी कर ली और वो महारानी बन गई। महारानी बनने वाले ये एक अलग कहानी है, इसको यहीं पे बंद करते हैं। और अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। साई की इतनी ज़्यादा तारीफ सुन के जो प्रिंसेस होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जो अपनी प्रिंसेस होती है वो मन में सोच रही होगी कि ये आदमी कैसा है, इसको पता भी नहीं है और कुछ भी लंबी फेंक रहा है मेरे सामने। और जो स्टोरी टेलर होता है प्रिंसेस से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो, क्या तुम मेरी कहानी से सेटिस्फाइड नहीं हो? और जो प्रिंसेस होती है अपनी बैग में से पैसा निकाल के उसे दे देती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो चैने होता है वो प्रिंसेस से कहता है कि इनफान शांत हो जाओ। और जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है ठीक है मास्टर। प्रिंसेस कहती है कि मैं साई के बारे में सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है और ये आदमी मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहा था तो मुझे गुस्सा आना ही था। और चैने उससे कहता है कि मैं तुमसे और कुछ जानना चाहता हूँ। और जो स्टोरी टेलर होता है वो बोलता है कि मैं कुछ भी फ्री में नहीं सुनाता। और वो बोलता है ठीक है। तो चैने होता है प्रिंसेस की बैग में से कुछ पैसे निकालता है और बोलता है ये लो। और वो बोलता है कि मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ कि मानव सम्राट की दुनिया में कोई ऐसा मानव था जो आपको लगे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। चैने कहता है कि मुझे लगता है कि तुम समझे नहीं। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हो और अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी शक्तियों को पार कर यानी अपनी सीमाओं को पार करके उसको मारता है। और अगले सीन में उस स्टोरी टेलर को दिखाया जाता है। वो बोलता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसी कहानियाँ सब मैंने किताबों में पढ़ी है, ये जो आप बता रहे हैं वो सब मैंने किताबों में पढ़ा है। तो असल यानी जो मानव सम्राट की दुनिया है उसमें ये सब तो हो ही नहीं सकता। और वो कहता है हाँ ये आपको एक जगह पर मिल सकता है, किताबों में आपको ये सब मिल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ 100 साल में सबसे शक्तिशाली ये जो साई है वो ही रही है, लेकिन साई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करती, वो लोगों की मदद करती है। और चैने कहता है ठीक है मुझे जितना जानना था मैं जान चुका हूँ, अगर आप चाहे तो आप यहाँ से धीरे धीरे जा सकते हैं। मतलब चैने उसको जाने के लिए बोलता है। और जो प्रिंसेस होती है वो चैने को अपना पर्स दिखाती है और बोलती है कि मास्टर आपने मेरे सारे पैसे वेस्ट करा दिए। और वो चैने से कहते हैं कि आपको मुझे मेरे सारे पैसे वापस देने होंगे। और अगले सीन में जुआन सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ के सुंदर सुंदर घरों को। और अगले सीन में चैने और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो चैने और प्रिंसेस होते हैं वो जुआन सिटी में घूम रहे होते हैं और प्रिंसेस चैने से कहती है
मास्टर आप किसी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। चैने कहता है कि जिस काम के लिए यानी जिस ट्रेनिंग के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया था वो हो चुकी है। चैने बोलता है कि हम जो स्टोरी टेलर से जो कहानी सुन रहे थे वो भी एक तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या कहानी सुनना भी एक कल्टीवेशन यानी जो मेरी पावर को बढ़ाने के लिए काम आ सकती है, मेरे को तो पता ही नहीं था मास्टर। प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगा कि आप मुझे कोई ऐसी पावर यानी ऐसी कोई ट्रेनिंग सिखाओगे जिससे मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूँ। मैं तो सोच रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है। चैने कहता है योद्धा के पास एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे कल्टीवेशन का पार्ट होता है। और चैने प्रिंसेस से कहता है कि जो तुम्हारा कल्टीवेशन का जो लेवल है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगले सीन में हमें सिस्टम को दिखाया जाता है और सिस्टम कहते हैं खाओ पियो मौज करो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो चैने होता है प्रिंसेस के सिर पे हाथ घुमाता है और प्रिंसेस से कहता है कि जो योद्धा होता है उसको प्रैक्टिस के साथ आराम भी करना जरूरी होता है, तो आज तुम आराम करो। और ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चैने से बोलती है मास्टर ये मेरे लिए हॉलीडे है ना आज। चैने कहता है तुम इसको हॉलीडे समझ सकते हो, ये तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर मिला है। प्रिंसेस कहती है कि मैं मास्टर को जुआन सिटी के खाने अच्छे खाने खिलाऊंगी और जुआन सिटी की जो अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे मैं मास्टर को घुमाऊंगी। और अगले सीन में मैं दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है कि मास्टर मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाने वाली हूँ और आप अगर मेरे साथ आओगे तो मैं कंफर्म हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। और चैने कहता है ठीक है तो हमें रास्ता बताओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और प्रिंसेस कहती है मास्टर इधर आओ इधर आओ। और जो सिस्टम होती है वो चैने से कहते हैं मास्टर जो प्रिंसेस है बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है आज। चैने कहता है कि इस जगह को जो प्रिंसेस है वो जानती है, इस वजह से वो यहाँ पे घूम रही है और इस जगह से जो परिचित है इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। सिस्टम कहते हैं कि जो मास्टर है वो प्रिंसेस को बहुत ही हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कराएंगे और प्रिंसेस को बहुत ही खतरनाक योद्धा बना देंगे। और सिस्टम चैने से कहते हैं कि मास्टर आपके लिए एक न्यू टास्क है। चैने कहते हैं टास्क, लेकिन जो प्रिंसेस है वो अपने समय से पहले अपनी जो लेवल है उसको बढ़ा दिया है तो अब उसको आराम करना चाहिए। और चैने कहते हैं मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अगला जो रास्ता है वो प्रिंसेस के लिए तय कर सकूँ। सिस्टम चैनल से कहते हैं कि मास्टर आपको आपके जो गुरु थे जिन्होंने आपको जो सिखाया था उसी विधि से आपको भी उन्हीं तरीके से प्रिंसेस को सिखाना चाहिए। चैने कहता है मेरा कोई मास्टर नहीं है और मेरे पास किसी मास्टर का अनुभव भी नहीं है जो मैं इरफान को सिखा सकूं। और ये सुनकर जो सिस्टम होती है वो शौक हो जाती है, बोलती क्या मास्टर आपका कोई गुरु नहीं है और आप इस गुरु के बिना भी इतनी ज़्यादा ताकतवर है। और अगले सीन में जो चैने होता है वो प्रिंसेस को आवाज़ लगाता है कि इरफान क्या ये तुम्हारी फेवरेट जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। और अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है हाँ ये वही जगह है, मैंने महलों के गार्डों से इस जगह के बारे में सुना था, जब भी उनकी जो ड्यूटी होती है वो नहीं होती थी तो वो यहाँ पे घूमने के लिए आते थे। और चैने प्रिंसेस से कहता है कि तुम इस जगह के बारे में जानते हो। प्रिंसेस कहती है मैं इस जगह के बारे में तो नहीं जानती लेकिन मैंने सुना है ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वेल आप लोग नहीं समझे होंगे, ये वो जगह होती है जहाँ पे पुरुष मजे करते हैं, समझे नहीं क्या? 6ix9ine वाली पोजीशन यहीं पे होती है। प्रिंसेस चैने को ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे लड़की और लड़की कुछ अच्छे अच्छे काम करते हैं, समझ रहे हो ना? बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। अगर आप अब भी नहीं समझे तो घर पे जाके पोगो देखे। और वहाँ की कुछ सुंदर लड़कियाँ चैने से बोलती है आए अंदर आए। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो लड़कियाँ होती है वो चैने के पास आ जाकर चैने से चिपक जाती है और चैने से बोलते हैं क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है? और लड़कियाँ चैने से चिपकी हुई होती है और चैने से बोलती है कि तुम आप टेंशन मत लेना, आपको हम बहुत ही ज़्यादा मज़े कराएंगे, आइए अंदर आइए। और जो दूसरी लड़की होती है वो चैने से बोलती है चलो अंदर चलते हैं और कुछ मजे करते हैं। ये प्रिंसेस तो चैने को अच्छी जगह पे ले आई। और अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस को नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ गपा गप होता है लेकिन प्रिंसेस को ये नहीं पता था। और प्रिंसेस कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मास्टर, तो जाइए अंदर और खेलिए उनके साथ। और ये सुनकर जो चैने होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो चैने होता है उन लड़कियों को दूर फेंक देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो चैने होता है प्रिंसेस को अपनी उंगली से मारता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो चैने होता है प्रिंसेस से कहता है कि तुम मुझे ऐसा आदमी समझती हो और कॉपी में 100 बार सॉरी लिखना। और प्रिंसेस कहती है मैं तो आपको खुश करना चाहती थी मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। और क्या कहा आपने 100 बार सॉरी माफ़ कर दीजिए मास्टर, लेकिन क्यों? और अगले सीन में रात का सीन दिखाया जाता है। और अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है सॉरी लिख रही होती है कॉपी में और बोलती है मैंने क्या गलत किया और आज तो मेरा हॉलीडे था ना, आज भी मुझे क्यों काम करना पड़ रहा है? और चैने कहता है कि अब समय आ चुका है कि हमको साई को सबक सिखाना चाहिए। और सिस्टम चैने से कहते हैं क्या मास्टर आप अब आराम नहीं करने वाले? चैने कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा, 100 साल पीछे आना और 100 साल पीछे आके एक शिष्य बनाना, इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टम कहते हैं कि अब मैं समझ गई, जो हमारा इतिहास यानी जो हमारा वर्तमान था वहाँ से तो कुछ ट्रांसफर टाइम ट्रेवल करके मानव सम्राट के वर्ल्ड में आ चुके हैं और इसी वजह से हमको यहाँ पे भेजा गया है। सिस्टम कहते हैं कि साई के अलावा और कोई भी है, मैं उनको देखना चाहती हूँ कि कौन कौन ट्रेवल्स है यहाँ पे। सिस्टम कहते हैं कि मास्टर मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ लेकिन मेरा लेवल इतना नहीं है कि मैं आपको और कुछ जानकारी दे सकूँ, माफ़ करना मास्टर मैं आपको और कुछ नहीं बता पाऊँगी।
और चैन ने कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब मैं ये ट्रेवल्स वाला जो किस्सा है उसको मैं सॉल्व कर लूँगा तब तुम अपग्रेड हो जाओगे ऑटोमेटिकली। चैन ने कहता है ये सारे ट्रेवल्स इस दुनिया में क्यूलक को लेने के लिए आए हैं। क्यूलक के बारे में हमें किसी व्यक्ति से पूछना होगा। जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा, चैन और सिस्टम साई को सबक करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और एपिसोड के स्टार्ट में हमें चैन को दिखाया जाता है। चैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके साई को ढूंढ रहा होता है और उसी के अगले सीन में दिखाया जाता है जो चैन होता है उस प्लेस को ढूंढ लेता है और जो साई होती है वो किंग के साथ होती है। और अगले सीन में किंग और साई को दिखाया जाता है और जो साई होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता होगा ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेसिकली किंग और साई जंगल में मंगल कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो किंग होता है वो साई का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप इस पूरे दुनिया को हिला दिया है, क्या और भी कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो या तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। और साई नम्मी आवाज़ में कहते हैं कि ये मेरा धंधा है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती इसके बारे में, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहोगे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और अगले सीन में साई को दिखाया जाता है। साई कहती है मुझे एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर का अनुभव क्यों हो रहा है, क्या मेरे आसपास कोई दूसरा ट्रेवल्स है यहाँ पे। और अगले सीन में हमें एक बड़ी सी आँख को दिखाया जाता है जो साई और किंग को देख रही होती है और ये और कुछ नहीं अपना चैन ही होता है। चैन अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करके उन दोनों को देख रहा होता है और किंग और साई भी उस आँख को देखने लगते हैं और किंग बोलता है ये आँख किसकी है और ये कौन ऐसा कर रहा है हमारे साथ। और अगले सीन में हमें वहाँ के गाँव वालों को दिखाया जाता है और वहाँ के गाँव वाले उस आँख को देख के बोलते हैं कि वो वाओ ये वो क्या है वहाँ पे। और उस आँख को देख रहे लोगों में से एक लोग बोलता है क्या किसी ने एक नई दुनिया की खोज की है, क्या वे दूसरी दुनिया के लोग हैं जो हमारी दुनिया में हमको देख रहे हैं या हम पे निगरानी रख रहे हैं। और अगले सीन में हमें किंग और साई को दिखाया जाता है। जो किंग होता है वो बोलता है ये क्या है और ये हमें क्यों देख रहा है। और जो साई होती है वो बोलती है मैं इसे जानती हूँ, ये वही पर्सन है। किंग बोलता है कौन, क्या तुम इसे जानती हो। साई अब उस बात का रिप्लाई नहीं देती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो साई होते हैं वो किंग को कुछ बोले भी नहीं वहाँ से भाग जाती है और जो किंग होता है उसको बुला रहा था साई रुको क्या हुआ। और इस बार भी जो साई होती है वो किंग की बात को इग्नोर कर देती है और घोड़े पे बैठ के जाने लगती है। हाँ मैंने घोड़ा ही बोला, तुम लोग गलत मत समझो। और साई कहती है अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, अब बहुत हुआ, उस आदमी को मुझे सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहकर जो साई होती है वहाँ से जाने लगती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है और एक सुंदर चांद को दिखाया जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है चैने को। चैने कहता है आखिरकार मैंने साई को ढूंढ ही लिया था, लेकिन पता नहीं वो अपने घर से दूर इतने जंगलों में क्या कर रही होगी उस आदमी के साथ। और अगले सीन में हमें जोन सिटी के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैने और प्रिंसेस जा रहे होते हैं कहीं पे। और जो प्रिंसेस होती है वो चैने से बोलती है कि मास्टर मैं कल गलत थी, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो यही सोच रही थी कि आप थक गए होंगे तो आपको वहाँ पे आराम करने को मिलेगा, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है। मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और प्रिंसेस कहती है कि अगर आप चाहे तो मुझे और भी सजा दे सकते हैं, लेकिन आप मुझसे नाराज़ ना रहे मास्टर। और प्रिंसेस कहते हैं कि माफ़ करना मास्टर कल के लिए, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वहाँ पे कल जैसे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे जो परियां होती है वो वॉल से कूदती है, आपको वो देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्रिंसेस कहती है कि मास्टर मेरा भी वहाँ पे जाने का बहुत ही मन है, क्या आप चलेंगे वहाँ पे। और चैने कहता नहीं मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, मुझे दूसरी जगह पर जाना है, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और प्रिंसेस कहती है क्यों और आपको कहाँ पे जाना है मास्टर। और प्रिंसेस कहती है मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, क्या मास्टर आप मुझे ले जाएंगे अपने साथ। चैने कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकती हो। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो चैने होता है कुछ बंस यानी कुछ खाने की चीज़ होती है वो अपने हाथ में लेकर कहीं पे जा रहा होता है। प्रिंसेस उससे पूछती है मास्टर ये आपने किसके लिए खरीदा है और इसको आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्या आपने नाश्ता नहीं किया। चैन ने प्रिंसेस से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसके लिए ले जा रहा हूँ। और अगले सीन में जोन सिटी के एकदम ब्यूटीफुल लेक को दिखाया जाता है और जो लेक होता है वो जोन सिटी का सबसे फेमस प्लेसों में से एक प्लेस होता है। और चैन ने प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुम्हें वापस पैलेस ले जाऊंगा तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए और आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए लाया हूँ, आज तुम जितना चाहो घूम सकते हो मेरे साथ और कल से तुम्हें फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और अगले सीन में उस लेक के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस चैन और सिस्टम होती है। और सिस्टम चैने से पूछते हैं मास्टर ये बंस आपने आपके खाने के लिए लिए हैं। और सिस्टम कहती है मुझे पता नहीं था कि मास्टर आप रास्ते में जाते जाते बंस को खाएंगे और ऐसे मजे ले सकते हैं। चैने कहता है ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये जोन सिटी के सबसे फेमस लेक की मछलियों के लिए है। और अगले सीन में लेक को दिखाया जाता है, उस लेक में बहुत सारी मछलियाँ होती है और जो चैन होता है उन मछलियों को बंस खिला रहा होता है। और चैनी प्रिंसेस से कहता है क्या तुम भी इन मछलियों को खाना खिलाना चाहोगी। और जो प्रिंसेस होती है बोलती है ठीक है मास्टर। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है उस बोन को चैने से ले लेती है और अपने हाथ में पकड़ के खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। प्रिंसेस उस बन को मछलियों को नहीं खिला रहे होते हैं, बस वहाँ पे खड़ी हुई कुछ सोच रही होती है। जो चैना होता है उससे बोलता है क्या हुआ तुम खिलाओ ना, क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। और प्रिंसेस मास्टर से कहते हैं क्या मास्टर आपको पता है ये जगह कौन सी है और ये टावर यहाँ पे क्या कर रहा है। चैने कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। प्रिंसेस कहते हैं ये उस समय की बात है जब मैं थोड़ी छोटी थी और जुआन राज में एक खतरनाक महामारी फैल गई थी और जो साई है उसने सब लोगों की जान बचाई थी और उसी ने सब लोगों का इलाज किया था। और उसके बाद जो किंग यानी जो मेरे पिताश्री थे उन्होंने साई से शादी कर ली और जो साई है वो उपपत्नी बन गई वहाँ की। और मेरे पिताजी ने साई की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई थी और वो जो मूर्ति है वो टावर के अंदर रखी है और जो टावर है उस समय पे बना हुआ था।
प्रिंसेस कहती है कि सब लोगों का इलाज करने के बाद जो मेरे पिताजी से वो भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो भी साई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उस समय ऐसा ही शायद ही कोई होगा जो साई को ना जानता हो। प्रिंसेस कहती है कि मैं भी साई जैसे बनना चाहती हूँ, मैं भी लोगों के दिल में अपनी जगह बनानी चाहती हूँ और मैं भी साई जैसी इतनी प्रसिद्ध होना चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें कि हाँ कोई लड़की थी। प्रिंसेस कहती है कि साई जैसे बनना मेरा गोल है, यानी मेरा लक्ष्य है कि मैं साई जैसे बन सकूँ। और प्रिंसेस कहते हैं कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसने मुझे मारने का प्रयास किया। अगर मुझे बचाने के लिए मास्टर नहीं होते तो मैं उसी बर्फीली पहाड़ पे मर जाती। मैं जब भी ये सोचती हूँ कि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो भी उसने मुझे मारने की कोशिश की है। ये सोच के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ अभी। और अगली सीन में दिखाया जाता है कुछ बर्ड्स होते हैं, वो प्रिंसेस पे अटैक कर देते हैं और प्रिंसेस बोलते हैं ये क्या है और ये हम पे हमला क्यों कर रहे हैं मास्टर। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो बर्ड्स होते हैं वो चाइना पे अटैक करते हैं, लेकिन चाइना अपने ऊपर एक शील्ड बना देता है जिस वजह से चाइना को कुछ नहीं होता है। और अगली सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो वैसे साई की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बर्ड्स के बुली करने पे उन पर अटैक करने की वजह से प्रिंसेस होती है गुस्से में हो जाती है और जो उसका स्पिरिट पावर का जो बाला होता है उसको बाहर निकाल लेती है और उन पर अटैक करने जाती है। प्रिंसेस कहते हैं तुमने मुझ पर हमला किया ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरे मास्टर पे हमला करने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें बताती हूँ और मैं अपने पाले से तुम्हें जला के राख कर दूंगी। चाइना प्रिंसेस से कहता है क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं कर सकती, और भूलो मत कि तुम एक अभी मानव सम्राट हो तो तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। और प्रिंसेस कहते हैं लेकिन मास्टर उन्होंने आप पे हमला किया मास्टर। चाइना प्रिंसेस से कहता है कि तुम अपना गुस्सा और नफरत को छोड़ दो और तुम्हें इतनी जल्दी भावुक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रखो कि तुम एक मानव सम्राट हो। चाइना कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना सीखना होगा, तभी तुम एक अच्छी योद्धा बन पाओगी। और प्रिंसेस कहते हैं क्या मास्टर चाहते हैं कि मेरे साथ जो भी साई ने मेरे साथ किया मैं उसको भूल जाऊँ। चाइना कहता है तुमने गलत समझा, तुम मानव सम्राट हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें आभा होनी चाहिए। एक ताकतवर योद्धा बनने के लिए तुम्हें अपनी आभाओं को अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना आना चाहिए। चाइना कहता है कि मैं मानता हूँ इस पक्षी ने तुम्हें भी परेशान किया, साई ने भी तुम्हें मारने की कोशिश की और लीडर ने तुम्हारे पीछे गया, लेकिन तुम ऐसे बहुत से लोगों से आगे अपने भविष्य में मिलोगी। चाइना प्रिंसेस से कहता है कि जो तुम्हारा दिमाग का है वो तुम्हें करना चाहिए और तुम्हें अपने दिल रखने के जो तुम करना चाहते हो वो करना चाहिए। इस तरह तुम किसी भी चुनौती से निपट सकती हो आसानी से। अगर तुम्हें इस काम को करने के लिए भी कोई रोक रहा हो तो तुम्हें पता है कि उसके साथ तुम्हें क्या करना है। अगली सीन में दिखाया जाता है चाइना एक पत्थर उठाता है और उस बर्ड के ऊपर फेंक देता है। चाइना उस पत्थर को फेंक देता है और उस पत्थर से कहता है कि उसने हमारे साथ जैसा किया तुम भी जाके उसके साथ वैसे ही करो। चाइना कहता है कि तुम कुछ समझी कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ। वेल यहाँ पे प्रिंसेस कुछ समझती तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हाँ मैं समझ गए मास्टर। चाइना कहते हैं अगर समझ ही गए हो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ बताओ कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ और तुम क्या सीखी। और तभी प्रिंसेस को घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आती है। प्रिंसेस कहते हैं ये कैसी आवाज़ है। और अगली सीन में दिखाया जाता है घोड़ा होता है चाइना और प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा होता है और प्रिंसेस उसे देखने लगती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो साई होती है वो चाइना और प्रिंसेस की तरफ दौड़ के आगे बढ़ रही होती है। और प्रिंसेस साई को देख के कहती है साई तुम, जैसा कि आपको याद होगा जो साई होती है वो प्रिंसेस और चाइना के पास आ जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो साई की तरफ देख के बोलती है साई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है जो साई होती है वो किनफान से कहते हैं यानी प्रिंसेस से कहते हैं तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और साई प्रिंसेस से कहते हैं कि अब तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। अगली सीन में साई प्रिंसेस और चाइना को दिखाया जाता है जो चाइना होता है वो बोलता है कि तुम अब आत्मा के रूप में नहीं आए हो, मैं काफ़ी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो आज समय पूरा हुआ, आज तुम आ ही गई यहाँ पे। चाइना कहता है कि मैं तुम्हें चिकित्सक कला की महारानी या तुम्हें साई कह के बुलाऊँ, मैं सोच नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या कह के बुलाऊँ मैं। और साई चाइना से कहते हैं कि तुम मुझे ट्रैवलर साई बुला सकते हो। साई कहते हैं कि ट्रैवलर्स ठीक रहेगा क्योंकि तुम भी एक ट्रैवलर हो और मुझे पता है कि तुम मानव सम्राट की दुनिया से नहीं हो, तुम भी टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आए हो और मुझे पता है तुम भी मेरे जैसे ताकतवर हो। चाइना कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमने क्यों लग चुराया है वो हमें वापस देना होगा। अगली सीन में दिखाया जाता है जो साई होती है वो चाइना की बात सुन के हंसने लगती है और बोलते क्या मैंने चुराया है उसका मतलब क्या। और अगली सीन में साई को दिखाया जाता है जो साई होती है वो चाइना से बोलती है। साई को पता होता है कि चाइना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो चाइना से बोलते हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों एक ही मतलब सेम है तो तुम मेरे मामले में मत पड़ो, वही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जो साई होती है उसकी फट जाती है इसलिए वो चाइना से डील करने के लिए बोलती है। चाइना कहता है कि मैं मानता हूँ हम दोनों ट्रैवलर्स हैं, लेकिन तुमने बहुत सारी मिस्टेक यानी गलतियाँ की है और बहुत सारे गलत काम भी किए हैं और मैंने इन दोनों में से कुछ नहीं किया है, तो तुम सोच सकते हो कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है। और अगली सीन में चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो चाइना होता है प्रिंसेस से कहता है किनफान जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है वो भूलना मत जाओ। और जो प्रिंसेस होती है बोलती है ठीक है मास्टर मुझे याद है। और अगली सीन में साई और प्रिंसेस को आमने सामने दिखाया जाता है। और अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर से बने बाले को अपने पास बुला लेती है। प्रिंसेस साई से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तुमने तो भी मेरे को मारने की कोशिश की है। और प्रिंसेस कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी गलत किया है आज मैं तुम सबकी सजा दूंगी और आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और अगली सीन में साई को दिखाया जाता है जो साई होती है वो हंसने लगती है और बोलती है ओह तुम आए हो, मुझे लगा मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे मास्टर आएंगे, लेकिन तुम आए हो, तुम तो मेरे लिए एक मच्छर के बराबर हो। और साई कहती है पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम नहीं बचने वाली। और ऐसा है कि जो साई होती है अपनी पावर का यूज़ करने लगती है और जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ी नर्वस हो जाती है।
और प्रिंसेस कहती है कि मुझे मास्टर की बात को मानना होगा। जैसे कि मास्टर ने कहा, मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना मैं हार जाऊंगी। और अगली सीन में हमें एक मैप को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है 9 डे मैप्स। और 9 डे मैप को बनाने के लिए साई ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है। और अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है, जो साई होती है वो प्रिंसेस पे अटैक कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा क्यों लक, ये दोनों ही मेरे हैं, मैं जब चाहूँ तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। और ऐसा करके वो एक पावरफुल अटैक करती है प्रिंसेस पे। वो अटैक यानी जो फोर्स होता है वो इतना खतरनाक होता है, जो प्रिंसेस होती है वो लेक में जाके गिर जाती है। और अगली सीन में हमें प्रिंसेस की लेक में गिरते हुए सीन दिखाया जाता है। और साई प्रिंसेस से कहते हैं ओह तुम तो इतनी जल्दी हार गए, तुम थोड़ी देर पहले तो मुझे मारने की धमकी दे रही थी, अब क्या हुआ तुम्हें। और साई कहते हैं ये क्यों लक और ह्यूमन इम्प्रेड वर्ल्ड की मदद से मैं पूरे स्वर्ग और पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। ये दोनों मेरे महत्वपूर्ण रास्ते हैं और इनके बीच जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। अगली सीन में हमें चैने और सिस्टम को दिखाया जाता है। जो सिस्टम होती है वो चैने से कहते हैं साई के पास तो एक आर्टिफैक्ट है। और सिस्टम कहते हैं मास्टर आपने देखा ना कि इनफान अभी पानी में गिर गई, क्या आप उसे बचाने नहीं चाहेंगे, मास्टर के इनफान को बचा लो। चैने सिस्टम से कहता है कि तुम इतनी पैनिक क्यों हो रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं कि तुम इतनी पैनिक हो रहे हो। अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। जो साई होती है वो बोलती है कि लो तुम्हारी सुशी को तो मैंने मार दिया, क्या तुम अब भी कॉन्फिडेंट हो और तुम कुछ करना चाहोगे। अगली सीन में हमें चैने को दिखाया जाता है। चैने साई से कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि तुमने कुछ थोड़ी बहुत शक्तियाँ हासिल की है, लेकिन तुम उन शक्तियों का अभिमान क्यों कर रही हो, यानी तुम घमंड क्यों कर रहे हो कि तुम्हारे पास शक्तियाँ है, तुम मुझे दिखा रहे हो। और साई चैने से कहती है कि हाँ मैं ट्रैवल हूँ, मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ और टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, इसका मतलब मेरे पास कुछ शक्तियाँ भी होगी। साई चैने से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ, अगर लेकिन तुम मुझे हराना चाहोगे यानी मुझसे फाइट करना चाहोगे और मैं हार रही होंगी तो मैं इस दुनिया को कभी भी छोड़ सकती हूँ, ऐसी मेरे पास पावर्स हैं, इसका मतलब तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। साई कहती है कि जैसा कि मुझे लग रहा है तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे। अगले सीन में हमें चैने को दिखाया जाता है। जो चैने होता है वो साई की बातें सुन के बोर हो गया होता है और वो बोलता है कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अब साई कहते हैं हाँ ये सब तो होता रहेगा, लेकिन मैं जांचना चाहूँगी कि तुम इस दुनिया को कितने समय में छोड़ सकते हो और मैं, जैसे कि हम दोनों ही ट्रैवलर्स हैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन जल्दी इस दुनिया को छोड़ पाता है। वेल मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे जो साई होती है वो चैने को बोलती है कि मैं तुमको एक चैलेंज देना चाहती हूँ कि हम दोनों की शक्तियाँ बराबर है, हम दोनों ही ताकतवर है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इस दुनिया को कौन जल्दी छोड़ता है। चैने उससे कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा कि तुम कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हो आर्टिफैक्ट पावर को यूज़ करके, लेकिन तुम मेरे सामने ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही हो। चैने कहता है कि मुझे भी तो दिखाओ तुम कैसे दुनिया छोड़ते हो। और ऐसा कहकर जो चैने होता है अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करने लगता है। अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। जो साई जिस आर्टिफिकेट पावर की बात कर रहे होते हैं साई उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जो उसके हाथ में जो मैप होता है वो साई को कवर कर लेता है। और जो चैने होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर जो मैप यानी जो आर्टिफिकेट जो पावर होती है उसको जाम कर देता है, उसका नाम होता है 9 डे मैप। चैन के स्पिरिचुअल पावर यूज करने की वजह से जो 9 डे मैप होता है उसको एक सोनेरी कलर की जो चैन होती है उसको कवर कर लेती है। गोल्डन चेन के 9 डे मैप्स को कवर करने की वजह से जो साई होती है ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड को छोड़ ही नहीं पाती है। और अगले सीन में हमें साई को दिखाया जाता है और जो साई होती है वो कहते हैं कि ये कैसे किया तुमने, इस मैप को तो मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ, तो तुमने इसको कैसे कंट्रोल कर लिया। और अगले सीन में हमें 9 डे मैप को दिखाया जाता है। जो चैन की स्पेशल पावर होती है उस चैन की मदद से उस 9 डे मैप को कवर कर लेते और जो 9 डे मैप होता है वो टोटली चैन के कंट्रोल में आ जाता है और साई के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और साई 9 डे मैप से कहते हैं कि तुम रुक जाओ, लेकिन साई की पावर यहाँ पे काम ही नहीं करती है। साई की बहुत कोशिश करने के बाद भी जो साई होती है ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड को नहीं छोड़ पाती है और बड़ी मुश्किलात के बाद जो साई होती है उस मैप को बंद कर देती है और अपने पास ले लेती है। अगले सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। साई चैने से कहती है मानना पड़ेगा तुम ताकतवर तो हो, लेकिन तुम मुझसे फालतू की दुश्मनी ले रहे हो। मैंने इतनी शक्तियों का प्रयोग करके 9 डे मैप को बनाया था और तुमने मेरे 9 डे मैप को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। अब मैं ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड को जब चाहूँ वहाँ पे नहीं छोड़ सकती हूँ मैं, जैसा कि तुमने मेरे 9 डे मैप को डिस्ट्रॉय किया। क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो। और अगले सीन में हमें चैने को दिखाया जाता है। चैने साई से कहता है कि तुम तो कह रहे थे तुम ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड को छोड़ने वाले हो, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे पास वो क्षमता ही नहीं है कि तुम ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड को जब चाहो छोड़ सको। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि तुम कर सकती हो नहीं, लेकिन तुम नहीं कर पाए इसको। चैने साई से कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट यानी जो तुम्हारा प्रतिनिधि है जिसे तुम फाइट कर रहे हो वो किनफान यानी प्रिंसेस है। मैं तुम दोनों की फाइट में इंटरफेस नहीं कर सकता, तुम पहले किनफान को हरा दो फिर हम दोनों फाइट करेंगे, लेकिन ये बात तो है कि तुम जब चाहो तुम ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकती हो। अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। जो साई होती है वो चैने से बोलती है क्या किनफान को तो मैंने मार दिया, तो फिर मैं उससे कैसे फाइट कर सकती हूँ। अगली सीन में हमें लेक को दिखाया जाता है। जो लेक होती है उसका जो पानी होता है वो हिल रहा होता है और जो साई होती है उस पानी को देखने लगती है जहाँ पे हलचल हो रही होती है। जो साई होती है उसको लग रहा होता है उसने किनफान यानी प्रिंसेस को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो लेक का पानी होता है वो धीरे धीरे तूफान बन रहा होता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो तूफान होता है उसके अंदर से जो प्रिंसेस होती है वो निकल रही होती है। प्रिंसेस इतने फोर्स से ऊपर निकलती है जो पानी होता है वो भी आसमान में उड़ने लगता है। अगले सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। जो साई होती है प्रिंसेस को जिंदा देख के एकदम से शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने पूरी पावर लगा दी उसको मारने के लिए, लेकिन ये अभी भी जिंदा कैसे है। जो साई होती है उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो प्रिंसेस है वो जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर लगा दी होती है उसको मारने के लिए।
अगली सीन में हमें चेने को दिखाया जाता है और चेने कहता है कि तुम बोलो मत कि वो मेरी चीज़ है और जो मेरा चीज़ होता है वो कुछ भी कर सकता है। अगली सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है उसके चारों तरफ से गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है। जैसा कि आपको याद होगा, साइक अटैक की वजह से जो प्रिंसेस होती है वो लेक में जाके गिर जाती है और प्रिंसेस थोड़ी देर में बाहर निकल जाती है उस लेक से। एपिसोड की स्टार्ट में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस के चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा होता है। और अगले सीन में हमें चेने और सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम चेने से कहती है कि क्वीन फान ने फिर से बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर का यूज किया है, उस वजह से उसको चोट पहुंच सकती है। चेने कहता है हाँ मुझे देखने दो प्रिंसेस यानी क्वीन फान कितने लेवल तक पहुंची है। और अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है अपनी स्पेशल पावर से बने बाले को लेके साई पे अटैक करने जा रहे होते हैं और जो प्रिंसेस होती है अपनी पूरी स्पेशल पावर का यूज करके जो बाला होता है वो साई पे अटैक करने के लिए छोड़ देती है। प्रिंसेस की पूरी स्पेशल पावर के यूज करने की वजह से जो बाला होता है उसके चारों तरफ एक गोल्डन परत बन जाती है जो उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रही होती है। और अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है और साई कहती है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारा नसीब था कि तुम इतनी बार बच गई। और साई कहती है कि तुम मुझ पे अटैक कर रही, तुम्हारी सारी शक्ति लगा लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसा कहकर जो साई होती है अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और प्रिंसेस से कहती है कि तुम मेरी इस शील्ड को भी नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग भी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो बाला होता है उस शील्ड को तो ब्रेक कर देता है लेकिन साई को कुछ नहीं होता। और साई कहती है कि तुमने ये कैसा कर लिया। और साई कहती है कि मुझे लग रहा है तुम मानव सम्राट की पावरों का यूज कर रहे हो। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो शील्ड होती है वो प्रिंसेस के अटैक की वजह से टूट जाती है यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साई कहती है वो तो नॉर्मली स्पेशल पावर्स थी तो लेकिन इसमें इतना फोर्स कैसा था कि वो मुझे भी हरा सके। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है अपना दूसरा वार करने के लिए साई के पास आ जाती है और साई अपने पावर का यूज करके प्रिंसेस पे फिर से अटैक करती है। अगले सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। साई कहती है कि तुम अपनी नॉर्मली स्पेशल पावर का यूज कर रहे हो, मानव सम्राट की पावर का यूज नहीं कर रहे हो तो भी तुम मेरा सामना कैसे कर पा रहे हो। अगली सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है तुम्हें हराने के लिए मेरी नॉर्मल स्पेशल पावर ही काफी है और बहुत हो अब तुम नहीं बचने वाली। ऐसा करके जो प्रिंसेस होती है अपनी स्पेशल पावर से बने बाहर से अटैक कर देती है साई पे। प्रिंसेस ने इतनी जल्दी अटैक किया होता है जो साई होती है सिर्फ उसे देखती ही रह जाती है। प्रिंसेस के अटैक करने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। अगली सीन में हमें चेने और सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम चेने से कहती है क्वीन फान तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है वो साई को भी जल्दी ही हरा देगी। चेने कहता है कि पहले ही खुश होने की जरूरत नहीं है। चेने कहता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगी और उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा अंतर है। चेने कहता है कि अब हम क्वीन फान को छोड़ते कि वो इस सिचुएशन से कैसा निकलती है। सिस्टम कहते हैं कि मुझे क्वीन फान के लिए बुरा लग रहा है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो फाइट करते हुए नीचे गिर जाती है लेकिन जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अगली सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे जल्दी फाइट करनी होगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं 1 मिनट से ज्यादा अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। प्रिंसेस कहती है मुझे कुछ भी करके ये करना होगा, मैं साई से नहीं हार सकती। अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। साई कहती है कि मैं आप समझ रही हूँ तुम्हें लीडर क्यों नहीं मार पाया, जो भी हो लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती, तुम आगे चल के मेरे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन सकते हो, मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। साई कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम तक पहुंचने के सारे रास्ते में बंद कर दूंगी और उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। तुम्हारे मरने के बाद जो क्यूलक है उस पर भी मेरा ही हक होगा और वो मेरे पास रहेगा। क्यूलक की मदद से मैं ह्यूमन एम्बेडेड वर्ल्ड पे राज करूंगी और जब वो समय आएगा तब तुम्हारे जो मास्टर है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसा करके जो साई होते हैं वो हंसने लगती है। प्रिंसेस कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। साई कहती है कि तुम्हारे मास्टर अगर हमारे फाइट में इंटरफेस ना करे तो चाहे तुम कितनी स्पेशल पावर को एक साथ बढ़ा सकते हो, तुम मेरा बाल भी नहीं बाका कर सकती। जब तक मेरे पास 9 डे मैप है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगली सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। साई कहते हैं कि बस अब बहुत हो, अब तुम्हें जाना होगा। ऐसा करके जो उसका 9 डे मैप होता है उसको एक्टिवेट कर देती है। साई कहते हैं कि मैं अब तुम्हें नर्क में भेज दूंगी। प्रिंसेस को भी पता है जो 9 डे मैप होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से जो प्रिंसेस होती है वो सोच समझ के फाइट करना चाहती है। तभी उसको चेने की बात याद आती है कि जो हमारे साथ जैसा करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तभी प्रिंसेस को मानव सम्राट की शील्ड के बारे में याद आता है और प्रिंसेस कहती है कि मास्टर ने जैसा कहा था जो मेरे साथ जैसा कर रहा है मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगी। अगर साई के पास 9 डे मैप है तो मेरे पास मानव सम्राट की शील्ड है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं इसके बारे में कैसे भूल गई। और साई 9 डे मैप से कहती है जाओ और उस प्रिंसेस यानी क्वीन फान को खत्म कर दो। और प्रिंसेस मानव सम्राट की शील्ड का यूज करती है और अपने आप को बचा लेती है। अगली सीन में साई को दिखाया जाता है। जो साई होती है वो मानव सम्राट की सील को देख घबरा जाती है और वो कहती है क्या इसके पास मानव सम्राट की सील है। मानव सम्राट की जो सील होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि प्रिंसेस के पास जो पत्थर पड़े होते हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। मानव सम्राट की सील का यूज करने की वजह से जो प्रिंसेस होती है उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रिक ऑरा निकल रहा होता है। वेल मैं आपको बता दूं, आपने बहुत ही बार क्यूलक के बारे में सुना होगा और जो क्यूलक होता है वो बहुत ही पार्टों में यानी बहुत ही भागों में बटा हुआ होता है और जिसके पास ये क्यूलक होता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। और जो साई का 9 डे मैप होता है उसमें भी एक अंश होता है उस क्यूलक का। अगले सीन में हमें साई को दिखाया जाता है। साई कहती है तुम्हारी शक्ति इतनी कम है तो भी तुम्हारे पास मानव सम्राट की सील कैसे है, जबकि मेरे को इतने साल हो गए तो भी मेरे पास माने ये क्यूलक का एक टुकड़े का जो 9 डे मैप है वो ही है मेरे पास, तुम मुझे कैसे हरा सकती हो। प्रिंसेस कहती है तुम इस बारे में मत सोचो कि मैं तुम्हें कैसे हराऊंगी। जहाँ तक रही क्यूलक की बात तो ये सारे क्यूलक मेरे हैं। प्रिंसेस कहती है कि मैं मानव सम्राट हूँ, इस वजह से जो सारे क्यूलक है वो मेरे हैं। और प्रिंसेस उस सील से कहती है कि जाओ उसे ले लो, यानी क्यूलक को लेने की बात करते हैं 9 डे मैप से।
और अगली सीन में दिखाया जाता है जो सील होती है वो क्यूलक ले रहे होते 9D मैप से। साई को जिस क्यूलक की मदद से 9D मैप बनाने में सालों लग गए, उस क्यूलक को अपने हाथों से जाता देखो बोलते नहीं मेरे 9D मैप का क्यूलक नहीं जा सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो मानव सम्राट की सील होती है उस क्यूलक को यानी 9D मैप के क्यूलक को ले लेती है। साई अपने 9D मैप के खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। प्रिंसेस साई से कहते हैं कि तुम हार गए, देखा। साई कहती है मैं हार गई। साई कहती है कि सिर्फ मुझे हराने के लिए तुमने मेरे सालों की मेहनत खराब कर दी। अगले सीन में साई को दिखाया जाता है। साई क्वीन से कहती है कि तुम सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत गए हो, और ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। साई कहती है कि सोचो तुम अभी मेरे ऊपर हो, मुझे मारने वाले हो, तुम इतनी ताकतवर हो। साई कहती है कि तुम इतनी ताकतवर हो तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चैन है यानी जो तुम्हारा मास्टर है वो तुम्हें अपनी उंगलियों पे घुमाता है। बेसिकली जो साई होती है वो चैन के खिलाफ प्रिंसेस को भड़का रही होती है। साई कहती है कि माना कि मैं हार गई लेकिन मैं तुमसे नहीं आ रही हूँ। साई कहती है कि तुम एक सम्राट हो, सम्राट को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर तुम्हारा इस्तेमाल कर क्यूलक को प्राप्त करना चाहता है। ये अच्छा आइडिया है क्यूलक को प्राप्त करने का। साई प्रिंसेस से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम अब तक नहीं समझ पाए कि तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है क्यूलक प्राप्त करने के लिए। और चैन और सिस्टम चुपचाप इस बातों को सुन रहे होते हैं। तुम शुरुआत से लेकर अंत तक क्या सिर्फ एक शिष्य बनना चाहते हो? ऐसा करके जो साई होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। और ये सब बातें साई की सुन के जो प्रिंसेस होती है थोड़ी घबरा जाती है। साई जाते हुए उससे कहती है कि तुम मानव सम्राट के सारे क्यूलक है उनको प्राप्त करो, उसके बाद जो तुम्हारे मास्टर है चिकन को मार के सारे एग ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे सही है वो ये कहना चाहते हैं कि जो चैन है वो प्रिंसेस को मार के सारे क्यूलक ले लेगा। और जो साई होती है धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जाते हुए कहते हैं बाय बाय क्वीन फैन, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी हेल में यानी नरक में, बाय बाय। और हंसने लगते हैं जोर जोर से। एपिसोड की स्टार्ट में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कैसल होता है। उसके बाद जो अपना साउकिंग यानी जो ड्रैगन होता है वो सो रहा होता है। अगली सीन में हमें चैन और सिस्टम को दिखाया जाता है। तभी सिस्टम कहते हैं मास्टर आप क्या कर रहे हैं? और सिस्टम कहते हैं कि मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। चैन सिस्टम से कहता है कि तुम जो भी कहना चाहते हो तुम मुझे कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। और सिस्टम चैन से कहते हैं कि मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी जो ट्रैवल्स यानी जिसको हमने मारा है और सब ट्रैवल्स में सबसे मैन साई वो सभी मरते टाइम जो भी क्वीन फैन से कह रहे थे, मुझे लग रहा है जो क्वीन फैन है उसने उन सब बातों पे ध्यान दिया है, रो दिल पे लगा बैठे है उन बातों को। और मास्टर जो भी साई कह के गई थी क्वीन फैन से उसका छोटा इफेक्ट पड़ा है क्वीन फैन पे, वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। मास्टर मेरे हिसाब से जो उसकी भी गलत फहमी है क्वीन फैन की उसको हमको दूर करना चाहिए। आखिरकार जो भी वो 16 साल की एक छोटी सी लड़की है। जब साई आपके खिलाफ जो क्वीन फैन को भड़का रहे थे मुझे लगा जो क्वीन फैन है वो थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट कर रही है साई पे। चैन सिस्टम से कहता है कि तुम चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। चैन सिस्टम से कहता है कि मैं एक छोटी बात का ध्यान रखता हूँ, तुम मुझे क्या चूतिया समझती हो? सॉरी गाइस, ये वर्ड सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए था। चैन कहता है इन सब बातों पे बाद में ध्यान देंगे, जितने पॉइंट्स मुझे चाहिए थे उतने मैंने कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा समय हो चुका है तुमको अपग्रेड करे हुए, तो अभी मुझे तुमको अपग्रेड करना चाहिए। चाइनीज सिस्टम से कहता है कि तुम रेडी हो लेवल अप के लिए। चाइनीज सिस्टम से कहता है कि लेवल अप करने के बाद तुम्हें बहुत सी चीज़ें बदल जाएगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम अभी नहीं कर सकती और लेवल अप करने के बाद तुम वो कर सकोगी। अगली सीन में सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम कहती है क्या अभी? चाइनीज सिस्टम से कहता है जो भी इंप्रूव वर्ल्ड की जो टास्क थे उसको पूरा करने के बाद जो प्रिंसेस को क्यूलक मिलने वाले थे वो कंप्लीट हो जाते, लेकिन ट्रैवल्स के आने के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है, तो हमें हमारा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चैनी कहता है कि क्यूलक को चुराने वाले ट्रैवलर्स पता नहीं ह्यूमन इंप्रूव वर्ल्ड में आके क्यों छुप गए हैं और दिखाई भी नहीं देते, और इनका यहाँ पे आने से पता नहीं भविष्य में क्या चेंजेस होंगे। ये जो सारे ट्रैवल्स है वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं, जिस टाइम से वो आए हैं वो अभी वहाँ पे नहीं होंगे। उस समय को छोड़ के वो इस समय में आए तो इससे भी बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चैनी कहता है एक अफसोस की बात है, जितने भी लोग आर्टिफैक्ट रखते थे लेकिन वो सारे फेक थे और हमें आगे की सुराग नहीं मिलने वाले, क्योंकि जिस आर्टिफैक्ट को हम ढूंढ रहे थे वो तो फेक निकला और अभी हमारे पास कोई भी सुराग प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। और चैनी को इतना सेंसिटिव देख सिस्टम बोलते मास्टर मुझे नहीं पता था कि एक ट्रैवल्स की वजह से आप इतना सेंसिटिव हो सकते हैं और आपको सिर्फ एक ट्रैवल्स की वजह से इतना सोचना पड़ रहा है मास्टर। सिस्टम कहती है तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर मेरे अपग्रेड होने के बाद भी जो भी आपको सुराग चाहिए वो मिलने नहीं वाला, लेकिन मैं इतने कह सकती कि कुछ फंक्शन जो है अपग्रेड हो जाएंगे। सुरग ना बता सको लेकिन कुछ तो आपकी मैं मदद कर पाऊंगी मास्टर अपग्रेड होने के बाद। सिस्टम चैनल से कहती है कि मास्टर मुझे आपसे 2 दिन दूर रहना पड़ेगा, इसी वजह से मुझे अपग्रेड नहीं करना, क्योंकि मुझे अपग्रेड होने में 2 दिन लगेंगे और 2 दिन मैं आपसे दूर रहूंगी और मास्टर 2 दिन तक मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। चाइनीज सिस्टम से कहता है कि 2 दिन बहुत ही जल्दी बीत जाएंगे, तो तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। और चाइना कहता है चलो अब तुमको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। ऐसा करके जो चाइना होता है वो अपग्रेड बटन पे क्लिक कर देता है और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है चाइना के अपग्रेड बटन पे क्लिक करते जो सिस्टम होती है वो थोड़ी अपग्रेड हो जाती है। सिस्टम की जो हाइट होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है और सिस्टम के जो विंग्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और ये सब देख के जो सिस्टम होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते मास्टर देखिए। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है चाइना सिस्टम को एक गोले में बंद कर देता है। सिस्टम कहते हैं बाय मास्टर आपसे 2 दिन के बाद मिलती हूँ। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है चाइना उस बॉल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो बोलता है ठीक है 2 दिन बाद मिलते हैं। चाइना कहता है अब मुझे किनफान के पास जाना चाहिए। अगली सीन में हमें चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। चाइना प्रिंसेस के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं अगर तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम इस दरवाजे में इतनी देर बंद रहती क्या? चाइना कहता है कि सुबह तक तुम इसी कमरे में रहना चाहते थे क्या? प्रिंसेस कहती है कि ऐसा नहीं है मास्टर। चाइना उससे कहता है कि कमरे की 4 दीवारी में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, चलो तुम मेरे साथ आओ। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो चाइना होता है वो प्रिंसेस को अपनी खिड़की के पास ले जाता है और खिड़की के बाहर चांद को दिखाया जाता है। अगली सीन में हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स को दिखाया जाता है और चाइना और प्रिंसेस वहीं पे आके बैठ जाते हैं। प्रिंसेस नमी आवाज में मास्टर से कहती है कि मास्टर मैंने आपका कभी भी दिल दुखाया तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ।
प्रिंसेस कहती है कि मास्टर मैं बेवकूफ हूँ, आपने मेरी जान बचाई, मेरे शरीर को आकार दिया, अगर आप चाहते तो आप भी मानव सम्राट की विरासत को ले सकते हैं, लेकिन आपने उसे मुझे दिलाया। मास्टर आपने हर बार मेरी मदद की है, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने आप पे शक किया। और प्रिंसेस कहती है मुझे मास्टर पे शक नहीं करना चाहिए था। चाइना कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें साई की बातों को अपने दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना कहता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बातों को बुरा नहीं माना है। चाइना कहता है तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकती हो और उन तीनों सवालों का मैं सच उत्तर दूंगा। प्रिंसेस कहती है मैं कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ। मास्टर कहता है हाँ। प्रिंसेस चाइना से कहते हैं मास्टर मुझे इतने दिन हो गए आपके साथ रहते हो, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। चाइना प्रिंसेस से कहता है मुझे लगा तुम कुछ अच्छा सवाल पूछोगी, लेकिन तुम मेरा नाम जानना चाहती हो। प्रिंसेस कहते हैं मास्टर मैंने किसी के मुंह से आपका नाम नहीं सुना, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। चाइना कहता है ठीक है, मेरा नाम है चेनिए। चाइना कहते हैं तुम दूसरा सवाल भी पूछ सकती हो। अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो शरबत को पी रही होती है, वो बोलती है अच्छा मास्टर का नाम चेनिए है। प्रिंसेस थोड़ा सोचती है और बोलती है मैं ऐसे छोटे छोटे सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मैं चाहूँ तो थोड़े अच्छे अच्छे सवाल भी पूछ सकती हूँ। और अपने मन में सोचती है कि मैं छोटे छोटे बच्चों जैसे सवाल पूछ रही हूँ। प्रिंसेस चेनिए से पूछती है मास्टर मैंने सभी लोगों से यही सुना है कि आप क्यूलक के लिए मेरा उपयोग कर रहे हैं, क्या आप क्यूलक चाहते हैं, क्या आपको ह्यूमन एम्पायर वर्ड का क्यूलक चाहिए। चाइना कहता है कि तुम्हारा मास्टर इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, तुम कुछ कर सकती हो क्या। प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ऐसा दिन आया तो। प्रिंसेस कहती है अगर ऐसा कुछ दिन आया तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मास्टर बनना पड़ेगा। प्रिंसेस कहती है उसके बाद जो प्रिंसेस होती है थोड़ा रुक जाती है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे मास्टर को रोकना होगा इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने से। अगले सीन में दिखाया जाता है जो चेनिया होता है वो प्रिंसेस के सिर पे हाथ घुमाता है और बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। प्रिंसेस कहती है कि मैं आज तक नहीं समझ पाई कि सम्राट की विरासत के लिए आपने मुझे क्यों चुना। चाइना कहता है जब मैं मास्टर बना था मैंने तुमसे कहा था मैं भाग्य को महत्व देता हूँ। चाइना कहता है कि मुझे पता है तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। चाइना कहता है मैं मानता हूँ कि उन सब लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन ये भी सच है कि तुम ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड की किंग हो और ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड भी तुम्हारा ही है और ये घर भी तुम्हारा है। चाइना कहता है ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड के जितने भी क्यूलक है वो सब तुम्हारे हैं, तुम्हें उन सबको कलेक्ट करना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी और उनकी रक्षा करने की जो तुम पे जिम्मेदारी है उसको तुम्हें पूरा करना होगा और जितने भी क्यूलक है वो मेरे किसी भी काम के नहीं है। चाइना प्रिंसेस से कहता है तुम 9th प्रिंसेस हो या ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड किंग, तुम फ्यूचर में कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन तुम मेरे लिए अब मेरी शिष्य रहोगी। अगले सीन में चाइना को दिखाया जाता है। चाइना कहता है तुम्हारे पास एक लास्ट आखिरी सवाल है, तुम चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो। और अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस होती है थोड़ी नर्वस हो जाती है, प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है वो। अगले सीन में चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस होती है वहाँ पे बड़े शरबत होते हैं उसको पूरा पीने लगती है। चाइना कहता है तुम्हारी इतनी लिमिट नहीं है, तुम इसको कम पियो। उस शरबत को पीने के बाद प्रिंसेस चाइना से पूछते हैं कि आपके पास कोई पार्टनर है। प्रिंसेस कहती है पार्टनर से मेरा मतलब कि आपके पास कोई वाइफ है। चाइना कहता है नहीं। चाइना कहता है ये उस समय की बात है जब मैं छोटा था और उस टाइम पे मेरे कोई मास्टर नहीं थे, मैं खुद ही कल्टीवेशन करता था और प्रैक्टिस करते करते मुझे इतने साल बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। चाइना कहता है अंत तक मेरा कोई भी साथ नहीं दे सकता। जब चाइना ने कहा कि उसके पास कोई भी वाइफ नहीं है, ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है बहुत ज्यादा खुश होते थे, बोलते हैं क्या आपके पास कोई भी वाइफ नहीं है। प्रिंसेस कहती है मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप क्वीन फैन को पसंद करते हो, यानी मुझे पसंद करते हो, समझ रहे हो दोस्तों। आप बढ़िया है। अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है और जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ा पागल हो जैसे व्यवहार कर रहे होते, बोलते मास्टर क्वीन फैन ऐसा कर रहे होते हैं। चाइना को अपने इतने पास थे जो प्रिंसेस होती है थोड़ी शर्माने लगती है। अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है चाइना के ऊपर सो रही होती है। वो कहते हैं कि मैं मास्टर को पाने के लिए कुछ भी करूंगी, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी और आने वाले समय में मैं मास्टर को साबित कर दूंगी कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। चाइना कहता है ऐसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिंसेस कहते हैं कि मास्टर आप मुझे कभी छोड़ना मत, मैं आपके बिना बहुत ज्यादा अकेले हो जाऊंगी। ऐसा करने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो चाइना को कस के पकड़ लेती है और अगले सीन में चाइना को दिखाया जाता है। जो चाइना होता है प्रिंसेस की बातें सुन के हंसने लगता है और बोलता है पागल लड़की। अगले सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही होती है। प्रिंसेस उड़ जाती है और प्रिंसेस कहती है कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। प्रिंसेस अपने सिर को पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता नहीं मेरा सिर इतने जोर से क्यों दुख रहा है। प्रिंसेस कहती है जो मास्टर पी रहे थे वो मैंने भी पिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको पीने के बाद मैंने क्या किया मुझे याद भी नहीं आ रहा। तभी प्रिंसेस को याद आता है कि प्रिंसेस ने चाइना को क्या क्या कह दिया है और प्रिंसेस वो सब याद करके शौक हो जाती है और बोलती है यार मुझे पता नहीं मैंने मास्टर को क्या क्या कह दिया, मैंने मास्टर को ये बता दिया कि मैं उनको पसंद करती हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, मैं मास्टर के सामने भी नहीं जा सकती, अब मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। अगली सीन में चाइना और शाओकिंग को दिखाया जाता है। जो चाइना होता है शाओकिंग को खाना खिला रहा था, शाओकिंग से कहता है कि खा लो। प्रिंसेस कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं मास्टर के सामने कैसे करूँ, मैं उन सबको कैसे बोलूँ कि मैंने गलती से कह दिया है सब कुछ। अगली सीन में चाइना को दिखाया जाता है। चाइना प्रिंसेस से कहता है अगर तुम जाग गए हो तो तुम इधर आ सकती हो। अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है चाइना के पास आती है और चाइना से बोलती है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया अपने पास। चाइना कहता है तुम वहाँ पे की घोड़ी थोड़ी इधर आओ और वो बोलता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या। अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है मास्टर के सामने झुक जाती है और कहती है कि मास्टर मुझे पता नहीं उस शरबत के नशे में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। प्रिंसेस कहती है कि उस रात मैंने आपको जो भी कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। प्रिंसेस कहती है कि मास्टर अगर आप चाहे तो मुझे दंड यानी सजा भी दे सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा ना करिए और मेरे से नाराज ना रहे मास्टर। अगली सीन में चाइना को दिखाया जाता है कल रात को तुमने मुझे जो भी कहा उसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। चाइना कहता है कि मैं तुम्हारी बातों की वजह से नाराज नहीं हूँ, तुमने जो स्पेशल पावर के फ्रोज से मुझे नीचे गिराया था मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है हाँ मैंने सच में मास्टर को कल नीचे गिरा दिया था, उनको चोट भी लग सकती थी कल। प्रिंसेस कहती है मास्टर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा है।
और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो चाइना होता है उसको पनिशमेंट दे रहा होता है। चाइना प्रिंसेस कहता है अगर तुम उस ड्रिंक का सामना नहीं कर सकते तुम्हें उसे नहीं पीना चाहिए था और तुम्हारी प्रैक्टिस करने में कोई भी मदद नहीं करना है। इस बात तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा, समझ गए? प्रिंसेस कहती है हाँ मास्टर मैं समझ गया, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है अच्छा है मास्टर ने इसको अपनी दिल पे नहीं लिया, और प्रिंसेस अपने मन में कहती है अगर दिल पे ले लेते तो अच्छा ही था, समझ रहे हो दोस्तों? चाइना प्रिंसेस कहता है तुम्हें थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी देर के बाद तुम ड्यूजलिंग जाओगे। प्रिंसेस कहती है ड्यूजलिंग ये क्या है मास्टर? चाइना प्रिंसेस कहता है कि जैसे कि तुम्हें याद होगा तुम मानव सम्राट हो और ह्यूमन एम्परर वर्ड के जितने भी क्यूलेक है वो सारे तुम्हारे हो। तुम्हें 3 के अंदर सारे क्यूलेक को इकट्ठा करना होगा ह्यूमन एम्परर वर्ड से, और उन्हीं में से एक क्यूलेक को लेने के लिए तुम्हें ड्यूजलिंग जाना होगा। वहाँ जाकर तुम्हें क्यूलेक को हासिल करना होगा और सारे क्यूलेकों को तुम्हें मानव सम्राट की मोहर के अंदर स्थगित करना होगा। तुम्हारे पास जितने भी क्यूलेक है उन सबको सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले सीन में ड्यूजलिंग के माउंटेन को दिखाया जाता है। अगले सीन में चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। चाइना कहता है ये वही जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और उसे फूलिंग माउंटेन भी कहते हैं। चाइना कहता है कि जैसा मैं सोच रहा था ये तो उसी भी ज्यादा अच्छा है। प्रिंसेस चाइना से कहते हैं कि हाँ मास्टर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ड्यूजलिंग में मैं पहली बार आई हूँ। चाइना कहता है कि तुम्हें यहाँ से क्यूलेक को प्राप्त करना होगा अपनी क्षमता के आधार पे। तभी सीन चेंज होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है। चाइना और प्रिंसेस को कहता है रुको तुम कहाँ पे जा रहे हो, और उस लड़के के पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लगता है कोई राजकुमार है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग चाइना और प्रिंसेस को घेर लेते हैं और वो कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दूसरे देश के जासूस लग रहे हो हमें। और वो कहता है कि तुम हमारी जासूसी करने आए हो या तुम कोई चोर हो जो यहाँ पे चोरी करने आए हो। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ड्यूजलिंग में मेरी परमिशन के बिना आने की। और वो कहता है अगर तुम किसी गलत मकसद से यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा यहाँ से। प्रिंसेस उन लोगों के पास जाने वाली होती है, जो चाइना होता है उसको रोक लेता है। चाइना प्रिंसेस के कंधे पे हाथ रखता है। प्रिंसेस चाइना से कहते हैं मास्टर हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनको कोई गलतफहमी हुई है, हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए और उनको अपने बारे में जानकारी देनी चाहिए मास्टर। प्रिंसेस कहते हैं किसी की परमिशन के बिना आना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं उनको जाकर बात कर लेती हूँ उन लोगों से। चाइना प्रिंसेस कहता है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। प्रिंसेस कहती है मास्टर आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनके पास जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी सीन में हमें दिखाया जाता है चाइना के हाथ से एक ऑरा निकलने लगता है और वो देख के जो प्रिंसेस होती है थोड़ी शौक हो जाती है और चाइना से बोलती है मास्टर ये क्या हो रहा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और उसकी आंखों से गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है जो मानव सम्राट की निशानी होती है। अगले सीन में चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस के चिल्लाने वजह से गोल्डन ऑरा की रेंज जो होती है वो चारों तरफ बढ़ने लगती है। अगले सीन में उन लोगों को दिखाया जाता है वो वहीं पे खड़े होते हैं और उनको देख रहे होते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है। और उन लोगों में से एक लोग कहता है ये तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लोग दिखाई देते हैं, हमें इनसे सावधान रहना होगा। और वो लड़का कहता है ये किस प्रकार का जादू है, ये किस प्रकार का ऑरा है। अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से गोल्डन ऑरा से कवर हो चुकी होती है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस होती है वो मानव सम्राट के रूप में आ जाती है। अगली सीन में वहाँ के लोगों को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं ये कौन सी स्पिरिचुअल पावर का फंक्शन है। उन्हीं में से दूसरा लड़का बोलता है ये क्या है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस माउंटेन पे इतनी ज्यादा रोशनी फैल गई होती है कि वहाँ पे कोई भी अपने आप को देख भी नहीं पा रहा होता है। अगली सीन में हमें चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस चाइना से कहते हैं मास्टर ये क्या था और इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर फील हो रहा है। चाइना प्रिंसेस से कहता है तुम अपनी अटेंशन दिखाओ और चाइना कहता है जहाँ तक कि इस बात की जो अभी तुम्हारे साथ हुआ वो तो अपने आप में एक मिरेकल है। अगले सीन में वहाँ के लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है और कहता है क्या ये एक मिरेकल था। और उसके साथ जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है ये ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स तो जो स्वर्ग में रहते हैं उन लोगों के पास ही होती है, ये ह्यूमन एम्परर वर्ड से नहीं है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आकाशवाणी होती है, वो बोलती है ये एक मास्टर है और आप अंदर आने देने। अगले सीन में हमें चाइना और प्रिंसेस को दिखाया जाता है, उनके साथ एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है आइए आप अंदर आइए और हमने आपके साथ जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा, हमको पता नहीं था कि आप हमारे मास्टर हैं, लेकिन आप हमारे मास्टर से कुछ भी मत कहिएगा कि हमने आपको क्या क्या कहा है, माफ कर दीजिए हमें हमारी गलती के लिए। प्रिंसेस चाइना से कहते हैं मास्टर आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या किया था मैं कुछ भी नहीं समझ पाई, वो मेरे लिए एकदम रहस्यमय यानी मिस्ट्रीज था। चाइना कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सब नेचुरली था, धीरे धीरे तुम्हारे जो स्तर है यानी जो लेवल्स है वो बढ़ रहे हैं। चाइना कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो और ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है थोड़ी शर्मा जाती है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, प्रिंसेस कहते हैं मास्टर हमें ड्यूजलिंग को आना नहीं चाहिए था, आप भूल गए शायद, हमने ड्यूजलिंग की जो सिस्टर है उसके साथ हमने फाइट की थी, क्या आप सच में चाहते हैं कि मुझे क्यूलेक मिले। हमने उस लड़के के साथ जब फाइट की थी तो मुझे लगता नहीं कि वो हमें क्यूलेक देने वाले हैं। चाइना प्रिंसेस से कहता है ड्यूजलिंग में जो क्यूलेक है वो 7 तो क्यूलेक में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें ड्यूजलिंग का जो क्यूलेक है वो सबसे पहले लेना चाहिए और मुझे लगता नहीं कि वो तुम्हें आसानी से मिलने वाला है। चाइना कहता है पहले के जो मानव सम्राट थे उनका और ड्यूजलिंग का एक गहरा संबंध है और बहुत सी ऐसी जो चीजें हैं जो देखने लायक है वो हमें देखने को मिलेगी। प्रिंसेस कहती है वाह ये तो एक क्रिस्टल लेवल में टर्न हो गया है और क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। चाइना कहता है तुम्हें वहां पे पहुंचने के लिए बहुत से और प्रिंसेस कहती है ठीक है। और जो लड़की होती है जाती है प्रिंसेस को देखती है और बोलती है कि अपनी लेवल को इतनी जल्दी पार है यानी जो इंक्रीज कैसे कर पा रही है और जिसकी जो स्पीड है वो लेवल को पार करने की बहुत ही ज्यादा भयानक है कि फ्यूचर एम्परर है
और चैनी और जो प्रिंस होती है उस लड़की के साथ अंदर आ जाते हैं और वो लड़की अपने मास्टर के पास जाती है और बोलते हैं मास्टर वो वहाँ पे आ चुके हैं अभी। अगले सीन में जो ड्यूजिलिंग के जो मास्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है, उनका नाम होता है लियो किनन। ड्यूजिलिंग के जो मास्टर होते हैं वो चैनी और प्रिंसेस से कहते हैं आइए इधर बैठे, मैंने आपके लिए हरी चाय बना कर रखी, क्या आप इनको पीना जाएंगे। और ड्यूजिलिंग का जो मास्टर होता है वो चैनी और प्रिंसेस को कहता है कि यहाँ पे बैठे हो, जो चैनी होता है वहाँ पे बैठ जाता है और वो मास्टर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मामूली नहीं यानी सामान्य लोग नहीं हो। और मास्टर प्रिंसेस से कहता है क्या मैं तुम्हें 9th प्रिंसेस कहूँ या ह्यूमन एम्परर कहूँ, और ऐसा करके जो मास्टर होता है वो हंसने लगता है। ये सुन के जो प्रिंसेस होती है थोड़ी शर्मा जाती है और मास्टर कहता है कि तुमने सिर्फ 1 महीने में अपनी जो मेरिडियंस थी उनको आकार दिया और मानव सम्राट की विरासत को भी प्राप्त कर लिया तुमने, और जो तुम्हारा लेवल है तुम बहुत ही स्पीड से उनको ग्रो कर रहे हो यानी इंक्रीज कर रहे हो। मुझे तो एक मिरेकल जैसा लगता है, तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। अगले सीन में चैनी को दिखाया जाता है और वो कहता है मास्टर जो जुट्टी है वो बहुत ही अच्छी है। फिर कहती मैं और मेरे जो मास्टर है वो हम दोनों पहली बार ड्यूजिलिंग में आए और एक कार है उसकी वजह से, और जो मास्टर होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। अगले सीन में उस मास्टर को दिखाया जाता है वो बोलता है मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पे जो क्यों लगे उसको लेने आए हो, मैं सही हूँ ना, मैं सही हूँ ना, ऐसा कहता है। और वो कहता है कि तुम्हें पता है जो क्यों लेके वो हमारे सेक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मास्टर प्रिंसेस और चैनी से कहता है अगर मैंने तुम्हें वो क्यों लेके वो दे दिया जो हमारी ग्लोरी है ड्यूजिलिंग के पर्वत की वो हम खो देंगे। और मास्टर कहते हैं मेरे सेक्टर के जितने भी शिष्य है उनका जीवन और भविष्य इस पर निर्भर करता है और तुम उनकी जो जीवन है और जो भविष्य है उसको सहन करने की चेतना यानी जो क्षमता है वो तुम रखते हो। और ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है थोड़ी नम सी हो जाती है और मास्टर प्रिंसेस से कहते हैं जो पहले के जो मानव सम्राट थे उन्होंने जो अवशेष छोड़े हैं वो अगले मानव सम्राट के लिए परीक्षण यानी जो टेस्ट होते हैं वही होता है और सभी क्यूले को प्राप्त न करे तो कोई भी मानव सम्राट नहीं कहला सकता और सम्राट की दुनिया का सम्राट बनने के लिए सारे क्यूले प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे करके जो मास्टर होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने लगता है और इसी वजह से उनकी चारों तरफ एक ब्लू ऑरा फैलने लगता है और वो कहता है कि तुम पूरा इसलिए मैं दुनिया की केयर करना चाहती हूँ। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंस होती है अपने ऑरे का यूज करती है और इसी ऑरे की वजह से जो मास्टर का ऑरा होता है वो दोनों मिक्स होने लगते हैं। उन दोनों ऑरा की वजह से एक मिक्सअप होता है और जोरदार धमाका होता है वहाँ पे और वहाँ पे एक सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है मास्टर ने सालों से अपनी तलवार को बंद करके रखा है तो इस बार मास्टर ने अपनी तलवार को क्यों निकाला बाहर। और लड़की कहते हैं क्या मास्टर सच में उस दबाव का सामना कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे शिष्यों को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि मास्टर की स्पिरिचुअल पावर है, क्या ये मास्टर की आत्मा है। उस सेक्ट के शिष्य को पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा था, इसलिए अपनी अपनी बातें रख रहे होते हैं। अगली सीन में ड्यूजिलिंग के मास्टर और प्रिंसेस को दिखाया जाता है और जो मास्टर होते कहते हैं छोटे लड़की तुम सच में बहुत अच्छा लड़ी है और जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ा वीक फील कर रही होती है। ये सुन के जो प्रिंसेस होती है थोड़ी खुश हो जाती है और बोलते हैं ये तो सिर्फ आपका बड़प्पन है और मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मास्टर हंसते हुए कहते हैं जो पहले के जो मानव सम्राट थे वो भी इतना कुछ नहीं कर पाए थे लेकिन तुमने कर दिखाया छोटी लड़की। मास्टर कहते हैं छोटी लड़की मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, तुमने बहुत ही अच्छा किया है इसको। ड्यूजिलिंग के जो मास्टर होते हैं वो प्रिंसेस से कहते हैं अगर तुम्हें ना पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले रहा था और तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया है, गुड जॉब। अगर आपने पिछले वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा जो लॉर्ड होते हैं वो प्रिंसेस का टेस्ट ले रहे होते हैं, जो प्रिंसेस होते हैं उस टेस्ट को पास कर जाती है। एपिसोड की स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है जो चैनी होता है वो लॉर्ड से पूछता है कि मेरे पास एक सवाल है, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। और अगली सीन में लॉर्ड को दिखाया जाता है और जो लॉर्ड होता है वो चैनी से बोलता है कि आप कह सकते हैं हमसे। चैनी लॉर्ड से पूछता है कि आपके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं और आप चाहें तो स्वर्ग में जाकर रह सकते हैं। अगर आप मानव के साथ मानव की सम्राट की दुनिया में रहेंगे तो आपकी जो उम्र है वो जल्दी बीत जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो अगर आप चाहे तो स्वर्ग में रह सकते हैं तो आप मानव सम्राट में ही क्यों रहना चाहते हैं। अगर इसके पीछे कोई राज है तो आप हमें बता सकते हैं। अगले सीन में हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो लॉर्ड होते हैं वो चैनी की बात पे गौर करते हैं और बोलते हैं उस समय की बात है जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था और उस टाइम पे मानव सम्राट के जो राजा थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पे रहोगे और तुम लोगों की रक्षा करोगे और मानव सम्राट ने मुझे रास्ता दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसलिए मैंने इस संप्रदाय को इतना गुप्त रखा हुआ है और मानव सम्राट की जो दुनिया है उसको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। मानव सम्राट ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं यहाँ पे गुप्त रूप से यहाँ पे रहता हूँ। अगले सीन में हमें चैनी को दिखाया जाता है जो चैनी होता है बोलता है कि हाँ आपकी बात सही है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेवल्स को देखा है जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे बुरे लोग मुझसे मिले थे और मैंने उनको मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे छुपे हुए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को मैंने मार दिया। इसी वजह से जो बड़े बड़े जो संप्रदाय के जो राक्षस और जो बुरे लोग हैं वो अभी कुछ भी नहीं करने वाले। और चैनी कहता है मैंने आपका आधे से ज्यादा काम तो मैंने पहले ही कर दिया है। अगले सीन में जो लॉर्ड होता है उसको दिखाया जाता है जो लॉर्ड होता है वो चैनी की बात सुन के कहता है आप महान व्यक्ति हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जो लॉर्ड होता है वो चैनी के सामने झुक जाता है और बोलता है धन्यवाद आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद कर दी। अगले सीन में जो लॉर्ड होता है उसको दिखाया जाता है और बोलता है मैं इतने साल से ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड की रक्षा कर रहा हूँ और आपने मेरी मदद करके आपने मुझे टहलने का मौका दे दिया है। ऐसा करके जो लॉर्ड होता है वो हंसने लगता है और लॉर्ड कहता है अब मेरे ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड में जो समय है वो खत्म हुआ। अगली सीन में जो लॉर्ड होता है और उसके जो लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है चैनी की वजह से मैं अब फ्री हो चुका हूँ और पूरे ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड की जो रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा अनुभव बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन तुम कर सकते हो। अगली सीन में जो मास्टर होता है वहाँ का और वहाँ के जो शिष्य होते हैं उनको दिखाया जाता है और वो बोलता है कि जो हमारे जो मास्टर है उस कदम को उठाने वाले हैं और जो शिष्य होती है वो बोलती है हाँ मास्टर का समय पूरा हुआ। अगली सीन में जो चैनी होता है और जो प्रिंसेस होती है उन दोनों को दिखाया जाता है और प्रिंसेस कहती है मास्टर ये क्या हो रहा है। चैनी लॉर्ड से कहता है कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगली सीन में दिखाया जाता है वहाँ का जो क्यूलक होता है वहाँ के लोग चैनी को दे देते हैं और अगली सीन में जो क्यूलक होता है उसको दिखाया जाता है उसके चारों तरफ एक ब्लू हो रहा होता है
और अगली सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो मानव सम्राट के मोहर के अंदर जो क्यूलक होता है उसको ले रही होती है और उस मोहर का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि नीचे खड्डा पड़ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो सारी शक्तियों को ऑब्जर्व कर लेती है और क्यूलक होता है उसको भी मानव सम्राट की जो मोहर होती है उसमें ले लेती है। प्रिंसेस कहती है पहले सारे जितने भी क्यूलक मुझे मिले वो इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगले सीन में जो चैने होता है उसको दिखाया जाता है जो चैने होता है बोलता है इन सब चीज़ों को बाद में महसूस करना, अभी हमें बहुत सी जगहों पर जाना है तो जल्दी करो। और जो प्रिंसेस होते हैं वो कहते हैं ठीक है मास्टर चलिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ के लोगों को और जो सारे लोग होते हैं चैने और प्रिंसेस को जाते हुए देखते हैं शाओकिंग के ऊपर और वो सारे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि कांग्रेचुलेसन तुमने जो क्यूलक है वो प्राप्त कर लिया है। अगली सीन में जो प्रिंसेस होती है उसको दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो चैने से बोलती है मास्टर इन लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अगली सीन में जो चैने होता है उसको दिखाया जाता है जो चैने होता है वो कहता है कि तुम्हें इन लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तुम ह्यूमन एम्पायर हो। समय के हिसाब से जो तुम्हारा अभ्यास है उसको तुम्हें करता रहना होगा क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे शत्रुओं से मिलना होगा और वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं और उन लोगों का सामना करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और आगे जो भी परेशानी आने वाली है तुम्हें उनका समाधान खुद ही करना होगा। अगली सीन में हमें चैने को दिखाया जाता है जो चैने होता है वो बोलता है कि तुम पहले अच्छा नहीं कर पाए लेकिन इस बार जो तुम फाइट की थी वो बहुत ही अच्छी की थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू मास्टर आपने मेरी तारीफ की। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो चैने और प्रिंसेस होती है वो होली लैंड में पहुंच जाती है। उसी सीन में दो लड़कियों को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें मानव सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया है। और वो लड़कियां कहते हैं कि हमने तुम्हें देखा था फाइट करते हुए, तुम बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही थी और हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मानव सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया है। अगली सीन में जो टीएनजी पेलोन जो टावर होता है उसको दिखाया जाता है। अगली सीन में जो चैने होता है उसको दिखाया जाता है जो चैने होता है वो बोलता है कि मैंने 4 क्यूलकों को प्राप्त करवा लिया है प्रिंसेस को और जब तक मैं प्रिंसेस के साथ हूँ मैं उसको सारे क्यूलक प्राप्त करा कर रहूँगा। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो चैने होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है। मानव सम्राट के खंडर में मुझे जो भी चीज़ें मिली थी वो अब मैं सब प्रिंसेस को दे देता हूँ, बस वो आत्मा क्षेत्र से बाहर निकल जाए फिर मैं उसे दे दूंगा वो सब कुछ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को और जो प्रिंसेस होती है वो कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है और जो अपनी स्पिरिचुअल पावर होती है उसको कंट्रोल करना सीख रही होती है। अगले सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो कहती है इतना आसान नहीं था आत्मा क्षेत्र को तोड़ना लेकिन मास्टर की वजह से मैंने आत्मा क्षेत्र को तोड़ दिया। जो क्यूलक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और रेसन को जो चैन होता है वो प्रिंसेस से कहता है अच्छा तुम आत्मा क्षेत्र से बाहर निकल गई। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है हाँ मास्टर मैं आत्मा क्षेत्र से बाहर निकल गई हूँ, मैंने क्यूलक का इस्तेमाल किया था, जितना ज़्यादा मैं उसको मुश्किल समझ रही थी उतना है नहीं। और रेसन को जो चैन होता है वो कहता है कि सुन के अच्छा लगा कि तुमने जो तुम्हारा दायरा है उसको तोड़ दिया है और तुम अब पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस होते हैं उसके चारों तरफ एक औरा घूम रहा होता है। जो प्रिंस होते हैं वो चैने से पूछते हैं मास्टर ये क्या चमक रहा है मेरे चारों तरफ। अगली सीन में चैने को दिखाया जाता है जो चैने होता है तुम इसका उपयोग फाइट के लिए कर सकती हो और तुम इसको हथियार भी बना सकती हो। मैंने इसके बारे में सोचा है लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई भी समस्या को खड़ी नहीं करने वाला। अब वो समय आ चुका है कि तुम्हें 2 चीज़ों को सीखना होगा। अगली सीन में हमें जो प्रिंसेस होती है उसको दिखाया जाता है और जो प्रिंसेस होती है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है अब वो टाइम आ चुका है कि मास्टर मुझे हथियारों के बारे में सिखाने वाले हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो चैने होता है वो प्रिंसेस को कुछ वेपन देता है मानव सम्राट के। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है उन हथियारों को अपने हाथ में लेती है और कहते हैं मास्टर ये तो मानव सम्राट के हथियार है, ये पहले मुझे क्यों नहीं मिले। चैने कहता है तुम्हारा पहला टास्क ये था कि तुम्हें मानव सम्राट बनना था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को अपने पास रख लिया था। उस समय तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि तुम इन हथियारों को चला सको, इसलिए मैंने अपने पास ही रख लिया था और जब अब तुम उनकी काबिल हो चुकी हो इसलिए मैंने तुम्हें हथियारों को दे दिया है। चैने कहता है अब वो समय आ चुका है, अब मैं तुम्हें परखने वाला हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन देता हूँ और तुम्हारे पास जितनी भी अस्त्र है तुम उनको उपयोग कर सकती हो और जैसे 3 दिन पूरा होते हैं मैं तुम्हारी फाइट कराऊंगा एक आदमी के साथ। और रेसन की जो प्रिंसेस होती है वो सो जाती है और बोलती है क्या फाइट, जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी उनमें से जो साई थी उसको तो हमने मार दिया लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं तो तुम्हें उनका समाधान खुद ही करना होगा। और रेसन की जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती क्या आपका मतलब यूजिंग, क्या आपको लगता है वो सही समय आ चुका है कि मुझे उससे लड़ाई करनी होगी। मुझे लगता नहीं कि मास्टर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सेंट मास्टर सिस्टम की जो सीरीज है वो इसी चैनल पे आने वाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय सायोनारा।